आज 8 दिसंबर है और ग्रुप डी के अभी तक टोटल 24 शिफ्ट हो चुके हैं। अगर हम 24 शिफ्टों में से बात करें 8 दिसंबर की तीनों शिफ्टों के बारे में, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज जो पूछे गए थे मैथमेटिक्स में वो पूछे गए थे नाभ धारा से, रेलगाड़ी से और समय दूरी से। इन तीनों चैप्टरों को मिला करके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछे गए थे। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि अभी तक जो 24 शिफ्टों में इन तीनों चैप्टरों के जितने भी क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट के सरल करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में, जैसे कल 9 दिसंबर है, 9, 10, 11 आने वाले टाइम में अगर आपके ग्रुप डी के पेपर हैं तो आप इन तीनों चैप्टरों के एक सिंगल क्वेश्चन को भी गलत करके नहीं आओगे। और ये तो कन्फर्म है कि तीनों चैप्टरों को मिला करके कम से कम आपको 5 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आज की क्लास आपके लिए 5 क्वेश्चन लेकर के आएगी। तो चलिएगा बगैर टाइम खराब किए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। और ये रहा आपके पास आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आप जरूरी नहीं है कि आपने पहले नाभ धारा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मैं आपको 2 से 3 मिनट का पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपकी मैथ चाहे कितनी भी कमजोर हो, इसका आंसर आप, मेरी गारंटी है, एक बार फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, मेरी गारंटी है कि आप इसका आंसर 10 से 15 सेकंड में दे पाओगे। तो चलिएगा सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जिस तरीके से मैं आपको कहता हूं कि आपको ऐसे याद रखना, आप उसी तरीके से कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए चलिएगा। मान लीजिए आपके पास है ये नदी है, ये क्या है आपके पास है नदी है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ये नदी का साइन अपने दिमाग में रखना है। तो इस साइड आपको ये मानना है कि ये धारा की दिशा है। ये क्या है सर, ये है हमारे पास है धारा की दिशा। और वो क्या हो गई आपके पास है, अगर सर ये हमारे पास है धारा की दिशा है तो इसे हम क्या कहेंगे, धारा के विपरीत कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, धारा के विपरीत। तो ये क्या है आपके पास है सर, ये है आपके पास है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। ठीक है ना। 2 से 3 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा नहीं है। हम इसे धारा की दिशा भी कह सकते हैं। एग्जाम में इसकी जगह पर अनुप्रभाव भी लिखा हुआ आ सकता है, एग्जाम में इसकी जगह पर अनुकूल भी लिखा हुआ आ सकता है। तो हम तीनों शब्दों को यहां लिख लेते हैं। या तो आप इसे कह दीजिए धारा की दिशा, या फिर आप कह दीजिए इसे अनुप्रभाव। ये क्या होता है आपके पास है सर, ये होता है आपके पास है अनुप्रभाव। या फिर आप ये कह दीजिए कि इस चाल का क्या नाम है आपके पास सर, ये है आपके पास है धारा की दिशा में या अनुकूल। ये तीनों आपके पास है एक ही शब्द है। ठीक है ना। और ये क्या है आपके पास है सर, यहां पर जो भी डेटा दे रखा होगा ना, हम इस साइड में लिखेंगे धारा के विपरीत वाला जितना भी डेटा क्वेश्चन में दे रखा होगा। यानी कि आपको क्या करना है, आप जिधर से लिखना स्टार्ट करते हो धारा की दिशा का डेटा आपको यहां लिखना है और धारा के विपरीत का आपको इधर लिखना है। हम इसे धारा के विपरीत भी कह सकते हैं। एग्जाम में विपरीत शब्द न आकर के एक शब्द और आ सकता है जिसे हम कहते हैं ऊर्ध्व प्रभाव, जिसे हम क्या कहते हैं ऊर्ध्व प्रभाव। या फिर हम ये कह सकते हैं सर, इसकी जगह पर एक और शब्द ये यूज कर सकता है और जिसे हम कह सकते हैं प्रतिकूल। यानी कि ये 3 शब्द हमसे यूज कर सकता है कि धारा के विपरीत अप या फिर डाउन। या तो अप डाउन से आप याद रखें कि अप और डाउन, या फिर आप इस तरीके से याद रखें धारा की दिशा और धारा के विपरीत। ये क्या है आपके पास है अनुप्रभाव, ये क्या है अनुकूल। ऊर्ध्व प्रभाव या प्रतिकूल एक ही शब्द है। यानी कि आपको क्या करना है, यहां पर क्या लिखना है, जो भी आपको धारा की दिशा का डेटा हो और यहां जो भी विपरीत दे रखा है उसे। इसके बाद में कहानी आपकी यहां से शुरू होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि धारा की दिशा में आप चाल बताइए, तो आप एक फॉर्मूले का यूज करोगे और वो है आपके पास है शांत प्लस धारा। क्या है आपके पास है, शांत प्लस धारा। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप विपरीत प्रतिकूल का फॉर्मूला बताइए, तो प्रतिकूल का फॉर्मूला होता है आपके पास है शांत माइनस धारा। अब आप ये कहोगे सर ये शांत क्या चीज़ है और ये धारा क्या चीज़ है। आपको पता है कि आप इस चैनल पे आए हो तो मेरे विश्वास के ऊपर आए हो कि सर हमको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में मैथ को समझाने वाले हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं और टीचरों की तरह इस तरीके से लंबी लाइन लैंग्वेज आपको नहीं लिखाऊंगा कि शांत जल में नाव का वेग, स्थिर जल में नाव का वेग, या फिर स्थिर जल में नाव की चाल, ऐसा कुछ भी मैं आपको नहीं समझाने वाला। आप हमेशा ध्यान रखिए पूरी लाइन को कट कर दीजिए और एक शब्द याद रखिए शांत या स्थिर। अगर हर क्वेश्चन में शांत या स्थिर लिखा हुआ जरूर आता है। शांत या स्थिर का मतलब हो गया कि स्थिर जल में नाव की चाल, तो हमने बाकी लाइन को काट दिया, स्थिर जल में नाव की चाल, नाव की चाल को काट दिया और शांत उठा लिया वहां से। ये क्या है आपके पास है, ये सर हमारे पास है धारा का वेग, तो पीछे के शब्दों को काट दिए और सिर्फ उठा ली यहां से धारा। सिर्फ क्या उठा ली, धारा। अगर मान लीजिए जिधर पानी बह रहा है और आप उसी दिशा में बहना चाहोगे तो यहाँ प्लस का निशान हो जाता है, क्योंकि जिस दिशा में
पानी बह रहा, अगर आप उसी दिशा में तैरोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर आप उसके विपरीत तैरोगे तो स्पीड आपकी यहाँ कम हो जाएगी। यानी कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको फर्स्ट क्या याद रखना है, फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि आप इसमें अनुकूल चाल निकालिए, आप कौन सी चाल निकालिए, अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल कैसे निकालोगे सर? अनुकूल चाल निकालने का मतलब है आपके पास है शांत प्लस धारा। बस फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद हो गया, मेरे साथ याद करिए। अनुकूल चाल कैसे निकालोगे? शांत प्लस है धारा से, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास है सर? दूसरा क्या है हमारे पास है? धारा के विपरीत क्या है आपके पास है? शांत माइनस धारा। तो अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ प्रतिकूल लिखेंगे, यानी शॉर्ट शब्द यूज करिए, प्रतिकूल चाल नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्रतिकूल। प्रतिकूल का मान कैसे आएगा आपके पास है सर? प्रतिकूल का मान आएगा आपके पास है शांत माइनस धारा से। तो 2 पॉइंट क्लियर है आपके पास है। यानी कि अनुकूल क्या होता है आपके पास है? प्लस, और प्रतिकूल क्या होता है आपके पास है? माइनस, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट समझिएगा आप। तीसरे नंबर का पॉइंट, मान लीजिएगा कि आपसे शांत का मान पूछ लिया जाए। किसका मान पूछ लिया जाए? शांत का। मान लीजिए आपसे धारा का मान पूछ लिया जाए। अरे 4 शब्द ही तो है टोटल इसमें, 5वां तो शब्द ही नहीं बना, 4 शब्द ही है टोटल। कौन कौन से है 4 शब्द सर? एक का नाम अनुकूल है, एक का नाम प्रतिकूल है, एक का नाम शांत है, एक का नाम धारा है। तो कम से कम 4 फॉर्मूले तो आपको नॉर्मल से पता होना चाहिए। अगर सर हमको शांत का मान निकालना है तो शांत का मान आता कैसे है? शांत का मान में कुछ नहीं करना, अनुकूल प्लस प्रतिकूल, अनुकूल प्लस प्रतिकूल दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो। अनुकूल प्लस प्रतिकूल दोनों को जोड़ के किसका भाग देना? 2 का। इससे किसका मान आ जाएगा आपके पास है? शांत का। जब मैं लिख रहा हूं तो 3 से 4 बार आप साथ के साथ ही बोल लीजिए, अगर आपकी कल एग्जाम है तो, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं है कि आराम से लिख के याद हम करें। अगर मान लीजिए धारा का मान निकालना है तो कैसे याद करेंगे सर? ये हो जाएगा हमारे पास है अनुकूल माइनस प्रतिकूल, अनुकूल माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है? प्रतिकूल हो जाएगा। और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है? 2। यानी शांत में दोनों को जोड़ के किसका भाग देना है? 2 का, और धारा में घटा करके 2 का भाग देना है। याद कैसे करेंगे? मान लो कि आप ये कहोगे सर प्लस माइनस का हम भूल गए, तो हमेशा ध्यान रखिए आपके परिवार में जो भी इंसान ज़्यादातर शांत रहता है उसको कभी कभार ही गुस्सा आता है, लेकिन कभी कभार अगर उसको गुस्सा आता है तो बहुत खतरनाक आता है। तो इसका मतलब यह है कि शांत आदमी खतरनाक रहता है। जबकि जैसे हमारे घर परिवार में मम्मी वगैरह होती है तो वो डेली हमसे लड़ती रहती है, डेली कुछ ना कुछ कहती रहती है, तो उनका तो मिनट मिनट का गुस्सा है। इसका मतलब ये है कि धारा का मान क्या होता है आपके पास है? माइनस बटे क्या होता है? 2। तो शांत आदमी थोड़ा खतरनाक होता है, इसलिए आप कह सकते हो प्लस बटे 2, और धारा को हो जाएगा आपके पास माइनस बटे 2। कितने हो गए आपके पास है? 4 फॉर्मूले अभी तक। यानी सर धारा की दिशा में प्लस, धारा के विपरीत माइनस, अगर अनुकूल का मान प्लस बटे 2 और प्रतिकूल का माइनस बटे 2 होता है। इसके अलावा जो 5 नंबर का पूछा जाता है ना सर, इनमें संबंध पूछा जाता है। किस चीज में संबंध आपके पास है? शांत में और धारा में। शांत में और किस चीज में? धारा में। तो शांत में और धारा में क्या संबंध होता है आपके पास है? सर ये होता है आपके पास है T2 प्लस T1, और ये हो जाएगा आपके पास है T2 माइनस का T1। ये संबंध होता है। T1 का मतलब पहला समय और T2 का मतलब दूसरा समय, ठीक है। कितने हो गए अभी तक? 5। 1-2 और मैं आपको लिखवा देता हूं। इसके अलावा देखिए एक 6 नंबर का और है आपके पास है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको कुल समय दे रखा हो, किसी क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा हो? कुल समय। तो कुल समय के लिए एक फॉर्मूला आप याद करोगे। पहले तो बट्टे की संख्या याद करोगे सर, यहाँ x² माइनस y² आएगा, और ऊपर क्या आएगा आपके पास है? 2dx। अब आप ये कहोगे सर एक्स वाई क्या चीज़ है? अरे इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं है, तो फिर एक्स वाई चीज़ क्या आएंगे? एक्स का क्या नाम है आपके पास है? सर एक्स का नाम है आपके पास है शांत, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। और बाई का क्या नाम है आपके पास है? सर बाई का नाम क्या है? धारा है। और डी का क्या नाम है आपके पास है? सर डी तो आपके पास है डिस्टेंस सही है। डी का क्या नाम है आपके पास है? सर दूरी है, ठीक है। तो कुल समय का अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कुल समय पूछ लिया जाए तो 2dx अपॉन x² माइनस y²। अब काफ़ी क्वेश्चनों में क्या होता है कि यार कुल समय की जगह समय अंतराल भी दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है आपको? समय अंतराल। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, लास्ट है, ये ध्यान रखिए। अगर आपको यहाँ समय अंतराल दे रखा हो, अगर आपको क्या दे रखा हो? समय अंतराल, तो समय अंतराल का क्या हो जाएगा आपके पास है? सर 2d, लेकिन यहाँ बाई आ जाएगा, बस ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास है? ये यहाँ तक सेम रहेगा 2d, लेकिन ऊपर बाई आ जाएगा, यानी ऊपर धारा चली जाएगी फिर। और नीचे फिक्स है आपके पास है x² माइनस y² ही रहने वाला है। x² माइनस क्या रहेगा आपके पास है? y² रहेगा। तो इन सबको मैं आपको अच्छे से रटवा दूंगा, आप घबराने की जरूरत नहीं है। पहले 1 से 2 बार इन दोनों को पढ़ लीजिए बस। यानी कि अगर कुल समय दे रखा हो आपसे, तो कुल समय में क्या पूछेगा? या तो आपसे कहेगा, देखो कौन कौन सी चीज़ें पूछ सकता है, खुद कुल समय ही पूछ सकता है, या फिर इसमें दूरी पूछ सकता है, या फिर x पूछ सकता है, या y पूछ सकता है।
लेकिन अभी जो हमारा पैटर्न आ रहा है ना, हमारे पैटर्न में ये दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर कुल एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या है आपके पास है 2d अपॉन 2dx, वो सॉरी 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेम है। इसमें पहले कुल याद करोगे तो एक्स पहले आता है, फिर अंतर याद करोगे तो बाई बाद में आता है। एक्स क्या है? शांत है। बाई क्या चीज़ है आपके पास है? धारा है। अब हम जरा फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार यहाँ रिपीट करें आप। अनुकूल में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। प्रतिकूल में क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आप इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करिए और बताइएगा कि क्या आप इसका आंसर 10 से 15 सेकंड में दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। क्वेश्चन ये कहा है कि सर यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल, मैंने क्या कहा, देखो ये यहां से लेकर के यहां तक कितनी बेस्टेज लाइन है, आपको ऐसे कभी नहीं पढ़ना है। ये कन्फर्म हो चुका है कि सर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये शांत लिखा हुआ है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो शांत का मान कितना आपके पास है? 9 है। इसलिए मैंने कहा कि आपको ये लैंग्वेज ऐसे नहीं याद करनी है, ऐसे तो मैथ बहुत बड़ी हो जाती है। आपको सिर्फ याद रखना कि ये किसका मान है आपके पास है? शांत का है। और धारा की चाल यानी धारा का मान कितना आपके पास है? सर धारा का मान आपके पास है ये रहा। बाकी पूरी लाइनों को हटा दीजिए। आपके पास देखिए शांत का मान भी है, आपके पास धारा का मान भी है। पूछना क्या चाहता है ये? धारा के प्रतिकूल व धारा के अनुकूल। तो पहले प्रतिकूल का आना, तो प्रतिकूल का आंसर पहले आएगा। अब ये बताइए कि प्रतिकूल कैसे आती है चाल? सर प्रतिकूल चाल में हम क्या करते हैं? अगर प्रतिकूल चाल है तो प्रतिकूल चाल में हम करते हैं शांत माइनस धारा। बताओ प्रतिकूल में घटती है ना चालें, ठीक है। तो शांत का मान कितना आपके पास है? 9। 9 माइनस 5 तो कितना आएगा आपके पास है? 4। तो 4 तो सब जगह है लगभग, दोनों में से कोई ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो सर अब हम निकाल लेते हैं इसमें अनुकूल। अनुकूल में मैंने क्या कहा? सर अनुकूल का मतलब धारा की दिशा। तो धारा की दिशा में तो चाल ज़्यादा होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 और प्लस 5, तो आप ये कह सकते हो कि 14। तो किस ऑप्शन में आपके पास है? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। यानी अगर आप पहले दो, अभी कोई कॉन्सेप्ट कोई ऐसा नहीं है कि 20-25 मिनट का कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो आराम से, मैथ बिल्कुल आपको इजी लगेगी। और ये एक नहीं 3 चैप्टर है ऐसे। कितने चैप्टर है? 3 चैप्टर है। चलिएगा आप आइएगा फिर से क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि धारा के विपरीत 28 किलोमीटर प्रति घंटे नाव की चाल बताइएगा। नाव की चाल शांत में, देखो एक तो क्या कहा है? शांत में, और एक किसका मान पूछा है? धारा का। एक तो शांत का मान पूछा है, एक धारा का मान पूछा है ना आपसे। तो आप मुझे ये बताइएगा, आप शांत का मान निकालोगे कैसे? सर हम शांत का मान ऐसे निकालेंगे, हमको पता है कि ऐसे याद किया था कि शांत खतरनाक होता है तो +/2 होता है शांत का मान। तो +/2, देखो ये चाल बिल्कुल दे रखी है आपको, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। यानी आप ये कह सकते हो 32 + 28, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो ये 60 हो जाएगा। 60 का आधा कितना होता है आपके पास? 30 होता है। एक तो भाग देने का ये तरीका है कि आप दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो। दूसरा तरीका यह है कि अगर दोनों संख्या कट रही है तो जैसे ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है? 16 बार। ये कितनी बार कट जाएगा? 14 बार। अब दोनों को जोड़ के भी 30 हम ला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम धारा का यहाँ से मान निकालें तो सर धारा का मान कैसे निकालते हैं? माइनस करते हैं। तो 32 - 28/2, 4 में 2 का भाग देंगे तो हम कितना आएगा आपके पास है? 2 आएगा। तो आंसर कितना हो गया आपके पास है? 30 और 2, 32 आपके पास है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो कोई भी चैप्टर आपका डिफिकल्ट नहीं होता है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को आप पकड़ना सीख लीजिएगा बस। आप इस क्वेश्चन पर आइएगा फिर से। क्या है आपके पास है? एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में। मैंने ये कहा कि अब अगर जो भी आपको डेटा दे रखा है तुरंत इस तरीके से एक नदी बना लीजिए, 2 लाइन बना लीजिए। यानी जो भी अनुकूल का डेटा है ना उसको हम यहाँ लिखेंगे, प्रतिकूल के डेटा को हम यहाँ लिखेंगे, ताकि हमारे माइंड में सेट रहे। इस एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है। 10 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है। तो देखिए नॉर्मल से फॉर्मूले आपको याद होंगे, नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि चाल बराबर क्या होता है आपके पास है? सर चाल बराबर होता है आपके पास है दूरी बटे समय। चाल या स्पीड, चाल या स्पीड यानी चाल बराबर क्या होता है आपके पास है? दूरी, जिसको हम डी से प्रदर्शित करेंगे, डिस्टेंस से, और बट्टे में क्या हो जाएगा आपके पास है? समय। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए कि चाल कैसे निकालते हैं? सर दूरी बटे समय से। और दूरी कैसे निकालते हैं? सर इसका मान निकालना तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा मान लीजिए आपको समय निकालना है किसी क्वेश्चन में, देखिएगा अगर मान लीजिए समय निकालना, तो समय कैसे निकालेंगे? सर समय बराबर होता है आपके पास है जो भी दूरी है ना उसमें आप चाल का भाग दे दीजिए।
दूरी में किसका भाग दे दीजिए, चाल का। तो हम एक दो फॉर्मूले लिख लेते हैं अगर किसी को नहीं है याद तो। सर अगर हम यहाँ से डी का मान निकालें तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, स्पीड इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है, टाइम। और अगर हम यहाँ से टाइम का मान निकालें तो इसका भाग दे दो सर, दूरी बटे हो जाएगा आपके पास है स्पीड। दूरी बटे क्या हो जाएगा आपके पास है, स्पीड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन पर आ जाइएगा। एक तो देखिए क्वेश्चन कैसे समझना है, एक तो आपको इनके नॉर्मल से फॉर्मूले वो तो आपको आ ही जाएंगे। इन तीनों चैप्टरों में जो सबसे खास बात है ना वो ये है कि इनकी यूनिट समान करनी है आपको। अगर आपने एक पॉइंट मेरा पकड़ लिया कि इनकी यूनिट समान करनी है तो आप यकीन मान के चलिएगा कि कल की एग्जाम में आपके 5 क्वेश्चन राइट होने वाले हैं। यूनिट हमेशा समान होनी चाहिए। अब यूनिट चलती कैसे है वो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा सिखा देता हूँ कि यूनिट आखिरकार चलती कैसे है। इन्हें तीनों चैप्टरों में आपके पास है 3 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगी आपको दूरी, एक मिलेगा आपको समय, और एक दिया हुआ मिलेगी आपको चाल। इसके अलावा तो कोई शब्द नहीं मिलेंगे तीनों के तीनों चैप्टरों में, यही मिलेंगे आपको। एक दूरी मिलेगी, एक समय मिलेगा और एक चाल मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दूरी आपको मीटर में दे रखी है, दूरी किस में दे रखी है, मीटर में, तो समय ये परमानेंटली फिक्स है कि आपको सेकंड में ही लेना है। कोई रियल केस ही ऐसा होगा कि जिसमें समय मिनट में ले रखा होगा, घंटे तो इसके साथ कभी चलता ही नहीं है, ठीक है ना। फिर ये चाल किस में आ जाती है ऑटोमेटिकली, सर चाल आ जाती है आपके पास है मीटर प्रति सेकंड में। किस में आ जाती है आपके पास है, प्रति सेकंड में। यानी सर दूरी अगर मीटर में है तो समय को सेकंड में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर चाल किस में आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में। कोई रियर केस, 1 से 2 केस ही ऐसे पूरी मैथमेटिक्स में शायद 5-6 ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें दूरी आपको इसमें दे रखी है और समय किस में दे रखा है, आपको मिनट में दे रखा है, और चाल का क्या नाम है फिर, मीटर प्रति मिनट है। फिर चाल का ये नाम हो जाता है। लेकिन ऑप्शन में ये बहुत कम मिलते हैं कि मीटर प्रति मिनट में हो, तो हम इसको बिल्कुल हटा ही देते हैं हमारी हिस्ट्री से ही। यानी कि दूरी मीटर में है तो समय को हमको सेकंड में लेना है। और अगर मान लीजिए दूरी आपकी किलोमीटर में है, दूरी आपकी किलोमीटर में, तो समय को ये फिक्स है कि आपको घंटे में ही लेना है। और फिर चाल का क्या नाम बनेगा आपके पास है, सर ये बनेगा किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऐसे यूनिट समान होती है। इसका क्या नाम है सर, ये है आपके पास है यूनिट समान। अगर आप यूनिट समान करते हो तो ही आप फॉर्मूला लगाओगे, अन्यथा नहीं लगाओगे। पहली स्टेप है यूनिट समान करना, दूसरी स्टेप है फिर फॉर्मूले लगाना। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो आप ये बताइए इसमें क्या दे रखा है, सर इसमें एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है। अब किलोमीटर के साथ क्या कभी मिनट चलती है क्या, नहीं चलती है ना। किलोमीटर के साथ क्या चलता है सर, किलोमीटर के साथ देखिए, किलोमीटर के साथ तो घंटे चलता है। तो फिर ये तो कन्फर्म है कि पहले आप यूनिट समान करोगे, उसके बाद ही जो भी फॉर्मूले है वो लगाओगे, तो हम यूनिट समान करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर यूनिट समान के साथ साथ सॉल्व भी कर लेते हैं। इधर अगर हम स्पीड निकालना चाहें, स्पीड या चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी कितनी है आपके पास है 2, बटे क्या होता है आपके पास है समय। और सर ये हो गई यूनिट समान। यूनिट समान कैसे हो गई, 60 का हमने भाग लगा दिया, लेकिन उस 60 का भाग लगाओगे तो 60 को पलट करके कहाँ पे लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे। एक बार फिर सुनिए, चाल बराबर दूरी बटे समय और यूनिट समान। चाल बराबर क्या हो गया आपके पास है, दूरी बटे समय, और ये हो गई सर हमारे पास है यूनिट समान। ये क्या हो गई हमारे पास है, यूनिट समान। लेकिन ये पलट के कहाँ चल जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। ऊपर क्यों जाता है, उसका कारण ये है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये 2 नहीं बल्कि 2/1 है। और इसमें हमको भाग किसका देना है सर, इसका भाग देना है हमको 10/60 का। तो बाह्य पदों का गुणनफल कितना होता है आपके पास है सर, बाह्य पदों का गुणनफल ये होता है, आंतरिक पदों का गुणनफल होता है सर 1 × 10। तो ये है इसका रियल केस। लेकिन हम शॉर्ट में याद रखेंगे आगे से। कैसे याद रखेंगे सर शॉर्ट में, कि जब भी हमको जैसे मान लो कि हमको पता है कि 2/10 आ गया, लेकिन इसके 60 का भाग देना, तो उसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ ले जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो सर ये 60 कहाँ चल जाएगा, प्लट के ऊपर, 1 0 से आपकी 1 0 खत्म। तो इधर जो स्पीड आ गई वो आ गई आपके पास है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कहाँ से आ गई आपके पास है, धारा की दिशा में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, इधर निकालिए आप, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर। आप देखिए कि इसमें तो यूनिट समान है, किलोमीटर के साथ घंटे, तो इधर यूनिट को नहीं छेड़ना है, सिर्फ फॉर्मूले को छेड़ना है। यानी सर इधर जो हमारे पास है चाल आएगी ना, वो चाल आएगी आपके पास है 12/2। कितनी आएगी आपके पास है, 6 आ गई। इधर तो स्पीड 6 आ गई, इधर स्पीड आपकी 12 आ गई। अब जिसका भी मान पूछा हो ना, उसका आप आराम से मान बता दीजिए। किसका मान पूछा है सर, इसने देखो धारा का मान पूछा, बस इतना सा ही पढ़िए आप, बाकी क्या दे रखा है आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ पढ़िए कि धारा का मान निकालना है। और धारा का मान हम कैसे निकालते हैं, -/2। -/ क्या है, एक तरीके से आपकी मम्मी है ये धारा,
नाम मान लीजिएगा कि धारा किसका नाम है, आपकी मम्मी का नाम है, जिसको टाइम टू टाइम गुस्से आते रहते पर तुरंत ही शांत हो जाती है, तो माइनस बटे क्या हो जाएगा 2। यानी हम ये कह सकते हैं सर धारा हो जाएगा आपके पास है कितना, ये माइनस और बटे हो जाएगा 2। तो आप ये कह सकते हो 6 तो आंसर कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। ऐसे बिल्कुल प्यार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, एक सिंगल क्वेश्चन भी आप गलत करके नहीं आओगे तरीके से पढ़ोगे तो। और कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है एक और क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन क्या है आपके पास है, एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, आप यहां लिख लीजिए, तुरंत लाइन खींच लो आप। और आप देखो यूनिट समान है क्या सर, किलोमीटर के साथ घंटे, बिल्कुल सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो सर घंटे है तो आगे पूरा पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी, मतलब वही 55 किलोमीटर को तय करने में उससे 11 घंटे लगते हैं। इसका मतलब यूनिट को बिल्कुल नहीं छेड़ना, यूनिट पूरे क्वेश्चन में सेम है। आपसे पूछा स्थिर जल में नाव की चाल, आप बताइए, केवल आपसे यही तो पूछा, स्थिर ही तो, स्थिर का मतलब शांत पूछा है आपसे, तो शांत का पता है आप प्लस बटे 2 करते हो शांत में। शांत में क्या करते हो, प्लस बटे 2 करते हो, क्योंकि जो घर में शांत आदमी रहता है कभी कभार उसको गुस्से आते हैं, वो थोड़ा इस खतरनाक रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इधर इधर कितना है 55 किलोमीटर, ये 5 की स्पीड से, तो स्पीड कितनी आ जाएगी आपके पास है 11। इधर वही 55 लेकिन स्पीड कितनी है 5। इधर स्पीड कितनी, सॉरी इधर टाइम कितना आपके पास है सर, इधर टाइम है आपके पास है 11। तो देखो दोनों स्पीड आ गई आपके पास है, ये भी आ गई और ये भी आ गई। अब यहाँ से आगे आप खुद सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। यहाँ से आगे हम कैसे कर सकते हैं कि सर हमसे ओनली फॉर इसने शांत का मान पूछा है, और शांत में क्या होता है, शांत में होता है सर हम दोनों को जोड़ जाड़ के 2 का भाग देंगे तो 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चनों को आपको डील करना है। आप फिर से देखिएगा एक और क्वेश्चन ये रहा आपके पास। एक नाविक नदी में बहाव की ओर, बहाव की ओर का मतलब वही धारा की दिशा हो गया, 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर नाव चलाता है। पहली बात क्या यूनिट समान है, नहीं है सर। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दूरी किलोमीटर में, किलोमीटर के साथ तो ये परमानेंट हम फिक्स कर चुके हैं कि घंटे में समय लेना है, और यहाँ पर तो 3 घंटे 45 मिनट है, तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए इसमें किसका भाग देना पड़ेगा, 60 का भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास है 3 सही 45 बट्टे में कितना हो जाएगा 60। 15 से कितनी बार, 3 बार, कितनी बार 4 बार। तो सर हम इस तरीके से कह सकते हैं ये हो जाएगा, देखो पहले हम ये गुणा करते हैं 12, 12 और 3 15, 15 बटे 4 घंटे। यहाँ से हमने समय को यूनिट के तहत बराबर कर लिया, तथा भाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में, 2 घंटे 30 मिनट को तो हम 2.5 घंटे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 15 किलोमीटर नाव चलाता है, स्थिर पानी में नाव की गति कितनी है। देखो हम क्या करेंगे, 2 घंटे और कितना आपके पास है सर, हमारे पास है 30 मिनट है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/2, 1/2 कैसे आया कि 30 में किसका भाग दे दिया 60 का, क्योंकि मिनट है घंटे में चेंज कर लिया, तो 30 से 1 बार और 30 से 2 बार। तो सर ये हो जाएगा आपके पास है 4 और 1 5, 5/2 घंटे। अब यूनिट समान कर ली ना अपना दोनों जगह, पूरे क्वेश्चन की यूनिट समान है। अब आप क्वेश्चन को तरीके से जमाओ, ये रही आपके पास है नदी, जो भी अनुकूल है उधर लिखो, प्रतिकूल को इधर लिखो आप। तो क्वेश्चन ने ये कह रखा है आपसे कि 30 किलोमीटर, यानी आप ये कह सकते हो कि 30 किलोमीटर, और इसका समय कितना दे रखा है आपको, सर इसका समय हमको 15/4 है। मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि वो 4 आपके पास ऊपर आएगा, नहीं जानते हो तो रट्टा मार लीजिए कि 3 ही संख्या, तो वो जैसे ये 30 तो फिक्स है, 15/4 है तो 4 को ऊपर ही लिखना है, क्योंकि हमको तो एग्जाम निकालना है, अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। तो हम ये कह सकते हैं सर कितनी बार कटेगा 2 बार। इधर स्पीड कितनी आ जाएगी आपके पास 8 लिखा करो, ऐसे मत लिखो 8 किलोमीटर प्रति घंटे। अरे भाई अगर किलोमीटर प्रति घंटे भी लिखेंगे तो 1 सेकंड जाती है, आप सीधे यहाँ पर तुरंत 8 लिख दिया करो, बाकी सब देख लेंगे, ऑप्शनों में मिल जाएंगे, क्योंकि जितना टाइम हो सकता है ना हम बचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी साइड कितनी आपके पास है सर, ये 15 किलोमीटर, तो 15 ही लिखो। अब भाग किसका देना है आपको, भाग देना है आपको 5/2 का, 2 पलट के कहाँ चल जाएगा ऊपर, 5 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास है 6। यानी आप ये कह सकते हो सर दोनों साइड है आपके पास, अनुकूल भी है प्रतिकूल भी है, किसका मान पूछना चाह रहा है उसका मान बता दो आप। सर हमसे ये पूछना चाहता है दोनों का ही, सर एक तो हमसे स्थिर का मान पूछना चाह रहा है, और एक हमसे प्रभाव, प्रभाव का मतलब धारा हो गया ना, तो दोनों ही मान इसने पूछे हैं आपसे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इससे आगे आप खुद सरल करोगे, और ये आपको होमवर्क है, कमेंट्स में मैं सबके आंसर चेक करूंगा कि कौन कौन इसका आंसर दे पाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आगे खुद करोगे आप, मैंने इतना आपको क्वेश्चन समझा दिया है। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का,
क्या है क्वेश्चन आपके पास है? सर देखिए हम एक काम करते हैं, कुछ अटपटा सा क्वेश्चन हमको दिखने को मिल रहा है, हम लास्ट की लाइन पढ़ते हैं। सर इसने ये कह रखा है, स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात कितना है। यानी सर इसने संबंध पूछा है और अनुपात में ही हमारे पास ऑप्शन थे, इसलिए मैंने कहा कि आप नीचे की लाइन पढ़ो पहले, क्योंकि हमको इसने क्या कर रखा है, सर इसने आंसर रेशियो के फॉर्मेट में दे रखे हैं। तो मैंने क्या एक फॉर्मूला नहीं रटवाया कि इनमें संबंध क्या होता है, अनुपात क्या होता है इनका। सर इनका अनुपात होता है शांत और बट्टे क्या हो जाएगा आपके पास है धारा, शांत बटे धारा बराबर क्या होता है आपके पास है T2 प्लस T1, और ये क्या होता है आपके पास है T2 माइनस T1। ये संबंध होता है, ये क्या होता है आपके पास है संबंध होता है, ठीक है। अब T1 का मतलब छोटा वाला समय, T2 का मतलब क्या होता है आपके पास है बड़ा वाला समय होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। अब कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लिए गए समय का 1/3 समय लेती है। 1/3 का मतलब क्या हो गया कि सर अगर कोई समय 1 होगा ना तो दूसरा 3 होगा, या फिर एक 3 होगा तो एक 1 होगा। अब ये मैं आपको कह चुका हूं कि बड़े समय को पहले लिखना है, तो 1 तो 3 कन्फर्म है। सर कोई एक समय तो ऐसा जो 3 होगा, तो दूसरा कितना होगा आपके पास है 1 होगा। क्लियर है? तिहाई का मतलब ये होता है। तो ऊपर अगर प्लस है तो नीचे तो माइनस ही लिखना है आपको, करना कुछ नहीं है। ऊपर कितना आया आपके पास है 4 और नीचे 2, 2 से काटोगे 2 बार 1 बार, तो 2/1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर इसे हम 2:1 लिख सकते हैं। यानी शांत और धारा का आंसर आ गया 2:1। कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो धारा ना आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको आएगी ही नहीं। आप लीजिए फिर से एक और क्वेश्चन, ये रहा आपके पास है। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, एक आदमी स्थिर जल में 18 की स्पीड से, मतलब किसका मान दे रखा है हमको, शांत का मान दे रखा है, नाव चला सकता है। उस नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से दुगना समय लगता है। धारा की चाल बताइए। सर हमको इसने समय दे रखा है, स्थिर भी दे रखी है, यानी कि फॉर्मूला क्या था आपके पास? सर फॉर्मूला था आपके पास में शांत और बट्टे क्या है आपके पास है धारा है। अगर आप ये छोटे मोटे टपोरी से फॉर्मूले है ना, मेरे साथ भी अगर आप याद करोगे ना तो भी आपको याद हो जाएंगे, इतने छोटे फॉर्मूले है ये आपके पास। शांत का मान कितना आपके पास है 18, धारा का मान आपसे पूछा है, एक समय कितना है आप यहां से पता लगा लो कि अगर कोई समय दुगना हो रहा है तो बड़ा वाला समय दुगना होगा तो छोटा वाला 1 गुना होगा। तो आप ये कह सकते हो एक समय अगर दोगुना है तो एक समय कितना होगा 1 गुना, एक समय अगर दोगुना है तो दूसरा समय कितना होगा 1 गुना। सरल करोगे तो कितना आपके पास है, सर ये 18/x बराबर आपके पास है 3/1। देखो हम इससे इसको काट सकते हैं कितनी बार, 6 बार, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना आएगा आपके पास है 6। किस ऑप्शन में आपके पास है, सर ये हमारे पास है, ये रहा 6 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि पूछना ये चाह रहा था कि आपको किसका मान बताना, धारा का मान। अब मुझे आप ये बताइए क्या आपका केवल शांत लिखने से, धारा लिखने से ही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपको पूरी लाइन याद करने की जरूरत ही नहीं है। जो टीचर आपको पूरी लाइन याद करवाएगा ना, मैं ये मानता हूं कि वो टीचर आपको भ्रमित कर रहा है। देखिए टीचर 2 टाइप के होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं, मुझे नहीं पता कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन कुछ टीचर तो ऐसे होते हैं, तो उनकी जब वो लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, तो ऐसी लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आधा क्वेश्चन तो स्टूडेंट के वैसे ही समझ में आ जाता है। टीचर के पढ़ने से ही क्वेश्चन उसको आधा वैसे ही समझ में आता है, बाकी का जो आधा क्वेश्चन बचता है वो खुद ही समझा देता है। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए पहले स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देगा कि देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब देखिए मैं 5 सेकंड में आंसर बताता हूँ। तो फिर स्टूडेंटों को लगता है कि पता नहीं भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो कुछ टीचर ऐसे करते हैं कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उसको बिल्कुल आसान सी भाषा में पढ़ेंगे ताकि स्टूडेंटों को ऐसा लगे कि कोई दिक्कत है ही नहीं है, मैथ्स तो ईजी रहती है। तो इस तरीके से आप टीचरों का अंतर कर सकते हो कि कौन सा टीचर आपके हित में काम कर रहा है और कौन सा टीचर आपके हित में काम नहीं कर रहा है। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को क्या है, स्थिर जल में, इसका मतलब सर ये किसका मान है आपके पास है, शांत का मान है। स्थिर जल में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाने वाला एक गोताखोर धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में दुगना समय लेता है। देखिए कितना समय लेता है आपके पास है, दुगना समय लेता है। तो धारा के प्रतिकूल गोताखोर की, यानी सर प्रतिकूल का मतलब है धारा के प्रतिकूल गोताखोर की गति, मतलब सर सीधी सी बात है प्रतिकूल का मान पूछा है। और प्रतिकूल का मान मैंने क्या बताया था, आप ये बताइए, यहां पर ये नदी थी तो मैंने यहाँ एक तीर का निशान लगा के ये नहीं बताया कि प्रतिकूल का मान ये होता है, क्या होता है, शांत माइनस धारा। आप ईमानदारी से बताओ, मैंने यहाँ तीर का निशान लगा रखा है वहाँ, और मैंने ये कहा कि इस डायग्राम को आप दिमाग में रखो। तो शांत माइनस धारा होता है, मतलब सर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए शांत का धारा का मान आना जरूरी है।
तो आप ये बताइएगा, क्या आपके पास शांत का मान नहीं है? सर बिल्कुल शांत का मान है, हमारे पास कितना है? आपके पास है 3। अगर हमारे पास यहाँ धारा का मान आ जाए तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आंसर आ ही जाएगा। अब मान कैसे निकालें? सर मान निकालने का ये तरीका है कि इसमें वो संबंध भी लग रहा है, शांत बटे धारा T2 T1 वाला। क्यों लग रहा है? क्योंकि समय तो दे ही रखा है, दूरी इसमें 50-50 है, तो आपको इसमें दूरी से कोई मतलब नहीं है, आपकी वेस्टेज है, इसको आपको काम में नहीं लेना है। तो हम ये कह सकते हैं सर शांत बटे क्या है, धारा को धारा ही लिखो, शांत बटे धारा बराबर T2 प्लस T1 और T2 माइनस T1। अगर एक समय दुगुना है तो एक समय को एक गुना रहना ही पड़ेगा, और जो एक गुना रहेगा हम उसको पीछे लिखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं सर ये तो 3 हो जाएगा, ये तो 1 है, तो 3 से हम इस 3 को काट सकते हैं एक बार। तो इस तरीके से यहाँ से जो धारा की वैल्यू आएगी ना वो 1 आ जाएगी। अगर धारा का मान 1 है तो फिर आप यहाँ रख दो 1 को, तो 3 में से जैसे ही आप 1 घटाओगे तो बताओ आंसर कितना आएगा? 2। किस ऑप्शन में आपके पास है? ये इस ऑप्शन में। तो ऐसे दिमाग का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके पास। एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं और समान दूरी तक वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। नाव की स्थिर जल में चाल, और देखो स्थिर जल में चाल मतलब शांत, और धारा की दिशा में चाल मतलब धारा, इनका रेशियो संबंध पूछा जो मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन मैंने किस लिए लिया है? ये मैंने आपको होमवर्क के लिए लिया है। जब क्वेश्चन सेट किए थे तभी मेरे दिमाग में था कि मैं आपको इसको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 तक आते आते मैं आपको इतना कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे इसमें से 95% स्टूडेंट इसका आंसर बता पाएंगे जो ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे। और अगर आपने पूरी ईमानदारी दिखाई है तो पूरे 100% स्टूडेंट इसका आंसर देंगे कमेंट्स बॉक्स में। ध्यान रखिए, मैं सभी स्टूडेंटों का एक बात तो कमेंट्स पढ़ता हूँ कि किस स्टूडेंट ने क्या कमेंट्स किया है, फिर मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ करके बड़ा खुश होता हूँ और उसके बाद डबल जोश के साथ क्लास लेके आता हूँ। जैसे कल की क्लास में आपने बहुत सारा प्यार दिया, मुझे बहुत सारा अपना स्नेह दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुझे फिक्स कर लिया कि अब मैं इस तरीके से आपकी तैयारी करवाऊंगा। उसमें पिछली क्लास थी वो पार्ट 1 मान लीजिए आप, उसमें मैंने 3 चैप्टर करवाए, तो आज 3 चैप्टर फिर लेके आया हूँ मैं आपके लिए। फिर कल फिर 3 चैप्टर फिर लेके आऊँगा, अभी तक एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों के साथ ही। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेरे साथ, जैसे देखिए आपकी गुरु दक्षिणा क्या है, आपकी गुरु दक्षिणा इतनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप पॉजिटिव कमेंट्स करो, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ऐसा लगा कि मेरी बात समझ में नहीं आई है तो आप गलत कमेंट्स करो, आपको ऐसा लगा कि मैंने अच्छा पढ़ाया तो अच्छे मैसेज करो, लेकिन कमेंट्स करके ज़रूर बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी है। वही आपकी फीस है, बस कितनी सी फीस है उसका पे कर दिया आपने। ये है, जैसे कोई भी गुरु होता है कि हमको दक्षिणा देना जरूरी है, तो आपकी दक्षिणा क्या है? एक तो लाइक करना है आपको, और एक उसमें करना है कमेंट्स। शेयर करो तो करो, नहीं मत करो, और आपकी मर्जी है तो शेयर आप कर सकते हो क्लास को। ठीक है, ये है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10? देखिएगा, स्थिर जल में एक नाव की चाल, मतलब सर स्थिर का मान कितना आपके पास है? अरे यार वापस रिपीट हुआ क्या क्वेश्चन? नहीं, अलग है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस आने में कितना समय लेगी? आप ये बताइएगा, इसने क्या कह रखा है सर, वापस आने में कितना समय लेगी, यानी कि एक तरीके से ये कुल समय है, इसमें कुल समय पूछना चाहता है ना क्वेश्चन, समय अंतराल तो नहीं पूछना चाह रहा। सर इस क्वेश्चन ने हमको देखिए, एक तो शांत का मान दे रखा है, शांत को हमने क्या लिखा था? x लिखा था। x का मान कितना? 18 है, और y का मान कितना हमारे पास है? 3 है, और d का मान कितना हमारे पास है? 105 है। तो मुझे आप ये बताइए कि आप वो कुल समय वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते इसमें? सर कुल समय का फॉर्मूला क्या है आपके पास? कुल समय का ये है आपके पास है 2, ये d और ये x, और बट्टे में आएगा सर हमारे पास है x² माइनस y²। थोड़ा सा एक दो बार रट्टा जरूर मान के जाए। अरे भाई जब करंट जीके में इतनी चीज़ें याद रख लेते हैं तो एक चैप्टर जिसका क्वेश्चन आ ही रहा है, क्या 2 फॉर्मूले याद नहीं रख सकते छोटे मोटे टपोरी से? तो इनको याद करना सीखो, रटना सीखो। देखो मैं नहीं कह, आप ये कहोगे सर मैथ का टीचर कब कहता है कि रटो? मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ काम रटने से चलता वहाँ रट्टा मारो, जहाँ काम समझने से चलता समझो, लेकिन इस बेरोजगारी से दूर होकर के नौकरी लग जाओ बस। क्योंकि बेरोजगारी का जो कलंक है वो ऐसे ही मट सकता है, रट्टे की जगह रट्टा, समझने की जगह समझ से ही। तो आप ये कह सकते हो सर इसमें मान किसका दे रखा है?
2 का मान ये रहा, डी का मान आपके पास है 105 है, 105 ही है ना, ठीक है। और एक्स का मान कितना आपके पास है 18 है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी सर हम ये कह सकते हैं, मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ कर देता हूँ कि बट्टे में क्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब कितना आपके पास है सर, ये 18 का स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा आपके पास है 3 का स्क्वायर। क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको पता है ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में खुलता है, या तो आप एक काम करो 361 में से 9 घटा दो और बट्टे में यहाँ लिख दो 361 में से 9 घटा के, या फिर आप एक काम करो सर, ये होता है आपके पास है एक बार प्लस में, तो एक बार प्लस में कितना हो जाएगा 18 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 21 हो जाएगा सर। एक बार होता है माइनस में, 18 में से आप 3 घटाओ कितना आएगा आपके पास 15 आएगा। यानी सर एक बार तो हमने जोड़ दिया प्लस में और एक बार माइनस में। या फिर मैंने क्या कहा कि इसका वर्ग इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाओ, लेकिन आप ऐसे करोगे कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। काट दीजिए आप, 21 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 5 बार, 5 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 3 बार, 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 6 बार, 6 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 12 बार। किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में। तो ऐसे ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इनको आपको गलत करके नहीं आना है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा आप, ये रहा सर आपके पास है क्वेश्चन। देखिए, शांत पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर। अच्छा, आप ये कहोगे कि सर अभी आपने ये क्वेश्चन करवाया, आप ये बताओ ना हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें ये कुल समय पूछना चाह रहा है या समय का अंतराल है। देखिए, अगर समय अंतराल का मतलब क्या होता है, समय अंतराल का मतलब ये होता है कि वो 5 घंटे अधिक लेता है, वो 5 घंटे कम लेता है, वह पहले पहुंच जाता है, वह बाद में पहुंच जाता है, इसको हम समय अंतराल में काउंट करते हैं। जबकि कुल समय तो टोटल है, वही जाने आने में इतना समय लगा, तो कुल समय ऐसे होता है। आपको लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप, शांत पानी में एक नाव की गति 20 की स्पीड से, जबकि नदी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है, और धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय समान दूरी धारा के अनुकूल लगने में लगे समय से 6 घंटे अधिक है। आप बताओ 6 घंटे अधिक या कम होना समय अंतराल ही तो हुआ। तो आपसे ये पूछा कि दूरी बताइएगा, यानी हम इसमें मान लिख देते हैं। सर हमको एक्स का शांत का एक्स का मान कितना दिया, हमको 20 दिया है, और बाई का मान कितना दिया, हमको 8 दिया है, और देखिए टी का मान कितना दिया है सर, टी का मान इसने 6 दिया है। तो ठीक है, आप फॉर्मूला लगाइए। सर हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि समय अंतराल बराबर होता है हमारे पास है ये 2D, लेकिन x की जगह बाई आ जाएगा इसमें, और बट्टे में क्या है आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है। समय अंतराल कितना है आपके पास है 6 का है, बराबर का निशान 2, d का मान सर d दूरी है जो कि हमसे पूछी है, गुणा बाई का मान कितना आपके पास है 8 है, बट्टे का निशान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 28 हो जाएगा, और अगर हम इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा हमारे पास है। ठीक है, काटा पीटी करिएगा। किससे काटोगे बताओ सर, अगर हम इसको 2 से काटते हैं ना तो ये आपके पास से कितनी बार कट जाएगा सर, 2 से अगर हम इससे काटते हैं ना तो 2 से इसको काटो आप, कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 14 बार। 4 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 2 बार। 4 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 3 बार। आप इस बात को ध्यान रखिए, इस 2 से आप इसको काट सकते हो 3 बार। तो फिर सर इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक मानो दूरी तो यहाँ पर आ जाएगी गुणा होकर के क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब ये संख्या गुणी हो जाएंगी तीनों, यानी कि आप एक सकते हो सर 14 हो गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया आपके पास है इतना हो गया, और 14 नंबर में कितना होता है आपके पास है भाई, 14 नंबर में कितना होता है आपके पास है 126, जो कि किस में है आपके पास है इसमें है। तो ये 10 से 11 क्वेश्चन किस चीज के थे आपके पास है सर, ये 10 से 11 क्वेश्चन थे आपके पास है नाव और धारा के। कितनी टाइम हुई है आपके पास है, टाइम हुआ 37 मिनट। यानी 37 मिनट की क्लास में से आप एक क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो इसको डबल स्पीड में करो, यानी 18 मिनट की आप वीडियो लो और एक क्वेश्चन राइट करके आओ। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है थोड़ी, मतलब थोड़ा, तो आराम आराम से पढ़ो। आपको ये लग रहा है कि कल परसों एग्जाम है तो इसको डबल एक्स की स्पीड कर लिया करो। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेलगाड़ी से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे के सारे क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, अब मैं लिखा चुका हूं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ चलेगा। एक स्पेशल जो बात ध्यान रखनी है 2 स्टेपों की। पहली स्टेप कि क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप ये जरूर देखना कि यूनिट का क्या चक्कर है इनमें। अगर यूनिट समान हुई तो ही आप फॉर्मूला लगाओगे, अन्यथा नहीं लगाओगे। अगर यूनिट समान है तो फॉर्मूला लगा दो चाल का, दूरी का, समय का, अन्यथा फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, और यूनिट कैसे समान होती है, मैंने कहा मीटर के साथ में सेकंड चलती है, किलोमीटर के साथ घंटे चलता है, ये परमानेंटली फिक्स होता है। अच्छा, इसमें रेलगाड़ी में 1-2 और कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए क्या है आपके पास है सर, ये है हमारे पास है रेलगाड़ी, ये क्या है हमारे पास है रेलगाड़ी। इसमें आपको ये भी ज़रूरत पड़ेगी, पहला पॉइंट क्या ज़रूरत पड़ेगी, अगर मान लो सर किलोमीटर प्रति घंटे में कोई राशि दे रखी है ना, तो इसको आपको बदलना पड़ेगा किस मीटर प्रति सेकंड में।
तो इसको हम किससे गुणा करते हैं, इसको गुणा करते हैं सर हम 5/18 से। क्या कारण है, कारण ये है कि ये जो किलोमीटर है ना ये जाता है आपके पास है मीटर में, और ये जो घंटे है ना ये जाता है आपके पास है सेकंड में। ये किस में जाता है आपके पास है, सेकंड में जाता है। तो फिर सर किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, और इसको हम 3600 से गुणा करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, ये 5 और ये 18, 5/18 ऐसे आए। लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है, आप सीधे रटने में विश्वास करो, क्योंकि हर किसी को याद रहता है 5/18 और 18/5। दिक्कत यहाँ होती है कि अचानक से कन्फ्यूजन आ जाता है दिमाग में कि कब किस में बदले, उसके लिए 5 पहले बोले कि 18 बाद में बोले। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर देखिए कितने मात्रक है सर, यहाँ पर आपके पास है 2 मात्रक है। एक तो है इसमें आपके पास है छोटा मात्रक, और एक है आपके पास है सब इसमें बड़ा मात्रक। अगर आपको छोटे मात्रक में जाना है तो छोटी संख्या पहले बोलोगे, मीटर प्रति सेकंड में जाना तुरंत 5 पहले बोलना, 5/18। और किलोमीटर में जाना है तो किलोमीटर बड़ा होता है तो बड़ी संख्या पहले बोलनी है। यानी आप ये कह सकते हो सर 18/5। आया कुछ समझ में, क्या समझ में आया कि याद कैसे करना है, याद ऐसे करना, बड़ा मात्रक बड़ी संख्या, छोटा मात्रक छोटी संख्या। तो एक तो ये हो गया आपके पास में पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया सर, इसमें है ना एक सापेक्ष चाल भी चलती है, इसमें रिलेटिव स्पीड भी इसमें काम में आती है। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल कैसे आती है सर, फर्स्ट जो होती है ना सापेक्ष चाल वो होती है समान दिशा होने पर। फर्स्ट क्या है आपके पास है सर, फर्स्ट है आपके पास है समान दिशा। अगर मान लीजिए समान दिशा है ना तो चाल समान रहती है, और अगर मान लीजिए विपरीत दिशा है, क्या है आपके पास है विपरीत दिशा है, तो फिर सापेक्ष चाल क्या आएगी आपके पास है, विपरीत आएगी। विपरीत में विपरीत आती है, समान में समान आती है। इसका मतलब क्या है कि सर मान लीजिए जिस दिशा में आप जा रहे हो उसी दिशा में रेलगाड़ी आ रही है ना, तो आपकी चाल घटेगी। यानी कि समान में समान, और विपरीत है तो विपरीत में देखो ये विपरीत हो गई। तो ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर है कि सापेक्ष चाल समान दिशा होने पर घटती है, विपरीत दिशा होने पर जुड़ती है। तो पहला भी पॉइंट क्लियर होगा, दूसरा पॉइंट क्लियर है, इसके बाद आप इनको कभी नहीं भूलने वाले हो। अब बस यूनिट समान करना मैंने आपको सिखाई दिया, और छोटे मोटे टपोरी से फॉर्मूले थे वो क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, वो आपको याद है ही है। अगर ऐसा है तो आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। अच्छा एक और बात इसमें मैं वैसे ही बोल देता हूँ, उसको लिखना क्या है कि कोई रेलगाड़ी का या समय दूरी का क्वेश्चन है, अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी पक्षी को, या किसी आदमी को, या किसी नाम मात्र सी चीज़ को पार करती है ना, तो वो जो नाम मात्र की चीज़ होती है ना उसकी लंबाई 0 मानते हैं। व्यक्ति की लंबाई 0, किसी पुल की लंबाई 0, यानी 0 किस किस की मानते हैं हम सर, मान लीजिए आपके पास है कोई व्यक्ति है, कोई क्या है व्यक्ति है, या कोई मान लीजिए पक्षी है। पक्षी तो शब्द ही नहीं आता तो अपन क्यों फालतू में लिखे यहाँ। मान लीजिए सर आपके पास है कोई खंबा है, तो इनकी जो लंबाई होती है ना, वो इनकी लंबाई कितनी होती है आपके पास है सर, इनकी लंबाई 0 होती है। ठीक है, और बाकी प्लेटफॉर्म है, बाकी जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेटफॉर्म है, या फिर मान लीजिए क्या है आपके पास है पुल है, तो इनकी जो भी लंबाई है ना, की लंबाई, इनकी लंबाई से आप गणना करें, मतलब इनकी जो भी लंबाई है ना उसको आप गणना में काउंट करोगे। तो प्लेटफॉर्म हो गया, पुल हो गया, 2 ही शब्द आते हैं, बाकी कुछ भी नहीं आता है। एक तो प्लेटफॉर्म आता है, एक पुल आता है, या फिर एक दूसरी रेलगाड़ी आती है, कोई नदी वगैरह ऐसा कोई शब्द आता नहीं है कभी भी, ध्यान रखिए यही शब्द आते हैं आपके पास। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। पहला काम तो आप ये देखो कि इसमें यूनिट समान है क्या नहीं है। सर अगर हम यूनिट की बात करें ना, तो देखिए सर यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा, दूरी से चलो, दूरी सर मीटर में, और मीटर के साथ तो सर मीटर प्रति सेकंड चलता है मेरे दोस्त, ये कभी नहीं चलता है। इसका मतलब यूनिट इसमें समान नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगा देना आप। ठीक है, एक बात पता चल गई कि यूनिट समान नहीं, क्योंकि मीटर के साथ तो मीटर प्रति सेकंड परमानेंटली फिक्स है, हम थोड़ी कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ इसके साथ तो ये फिक्स है, मीटर प्रति सेकंड ही चलेगा। ठीक है, मैंने कहा। फिर अब क्या करना है सर, अब आपको इसमें निकालनी है कितनी दूरी, और दूरी कितनी निकालनी है कि इसमें टोटल दूरी कितनी होगी। तो ये कह रहा है कि इतने की स्पीड से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, तो व्यक्ति की तो आपने 0 मान ली, लंबाई दूरी जो भी है,
इसके अलावा 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े, यानी सिर्फ और सिर्फ सर इसमें जो डिस्टेंस है ना, जो दूरी है, वो दूरी ही रहेगी आपके पास है 180 प्लस 0, तो हम 0 को नहीं लिखते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं सर दूरी तो हो गई आपके 180 मीटर। और इसके अलावा चाल कितनी है सर, चाल है हमारे पास है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन यूनिट समान करने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। अब पता चल गया ना मैंने 5 क्यों बोला पहले, क्योंकि छोटे मात्रक में जाना तो छोटी संख्या हमको पहले बोलनी है। तो फिर हम ये कह सकते हैं चाल, सर ये तो चाल है, ये यूनिट समान है, 18 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 3 बार, तो आप बताइए कितना हो जाएगा आपके पास है 15। अब मीटर प्रति सेकंड लिखना चाहो तो लिख दो पीछे। अब क्या पूछा है, समय का, यानी फॉर्मूला अब लगेगा लास्ट में जाके। समय बराबर क्या होता है सर, दूरी बटे चाल। आप ये कह सकते हो 180 में 15 का भाग दो, कितनी बार जाएगा आपके पास है 12 बार। ऑटोमेटिकली आंसर सेकंड में आ चुका है। तो आप ये कह सकते हो किस ऑप्शन में आपके पास है, बी ऑप्शन में। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको ये यूनिट का इनका लफड़ा धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि ये चलता कैसे है, पूरी कहानी कैसे चलती है। अगर आपको समझ में आया तो एक क्वेश्चन फिर से है आपके पास है, और क्वेश्चन देखिएगा क्या है क्वेश्चन। देखिए मैं देखता हूं आप कर सकते हो या फिर मुझे ही करवाना है, पहले मैं पढ़ लेता हूं। एक ट्रेन जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है 24 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है। चलो मैं ही समझा देता हूं, वैसे आप कर सकते हो। आप पहले ये देखो कि क्या इसमें यूनिट समान है क्या नहीं है। और अच्छा, और मैं बता देता हूं आपको यूनिट समान करना देखते कैसे। यूनिट हमेशा छोटे मात्रक से देखी जाती है ज्यादातर, ऐसा कोई रूल नहीं है, पहले मैं आपको बता देता हूं। आप बड़े मात्रक से देख सकते हो, पूरे क्वेश्चन को आप घंटे में चेंज करके भी ला सकते हो, लेकिन अगर आप छोटे मात्रक में चेंज करोगे ना तो स्पीड बनेगी और क्वेश्चन इजी होगा। इसका मतलब सर यहां पर हमको लिखा हुआ है 24 सेकंड लिखा हुआ है, छोटा मात्रक कौन सा हमारे पास है सर, छोटा जो मात्रक है ना वो 24 सेकंड है। इसका मतलब पूरे क्वेश्चन को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलो, यूनिट समान करो, यूनिट समान नहीं है। उसके बाद फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला कैसे लगाओगे, ट्रेन की लंबाई पूछिए, लंबाई का मतलब ट्रेन की दूरी, क्योंकि खंबा है तो खंबे की तो 0 हो गई, तो फिर ट्रेन ही बची। लंबाई को हम दूरी कह सकते हैं सर, दूरी बराबर होता है हमारे पास है चाल और सर इनटू समय, लेकिन सर ये तो चाल और ये हमारी यूनिट समान और ये हमारा समय। अब बताओ क्या कोई दिक्कत आई। लंबाई बराबर दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल इंटू यूनिट इंटू समय, यूनिट समान जरूरी है, काटा पेटी कर लीजिए। 18 से कितनी बार, वो 9 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 2 बार, 9 से कितनी बार 5 बार, कितनी बार कटेगा आपके पास है 12 बार। 25 इंटू 30 करो कितना आ जाएगा आपके पास है 300 मीटर। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास इस ऑप्शन में। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करके क्लास ले रहे हो तो मैं आपको ये यकीन दिला देता हूँ। अब देखो ये तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता ये क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेगा, लेकिन आप कोई सा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप गलत नहीं करोगे, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद। चलिएगा फिर से लीजिए, एक और क्वेश्चन है। पहले आप यूनिट देखो कि यूनिट समान है क्या, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। सर 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड पर गुजरती है, ट्रेन की गति बताओ। बिल्कुल सर, पूरे क्वेश्चन में यूनिट समान है, मीटर के साथ सेकंड चलती है पूरे क्वेश्चन में, लेकिन जब आंसर आएगा ना वो आंसर हमारा किलोमीटर में। तो क्वेश्चन में बाकायदा गति यानी चाल का फॉर्मूला लगाओ, दूरी बटे समय और चाल निकालो। जब फाइनल आंसर देना चाहो तब जाकर के फिर यूनिट में बदलना। आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से फाइनल लास्ट में गुणा करना है। तो सर हम ये कह सकते हैं, पहली बात तो इसमें दूरी कितनी हो जाएगी, इसमें दूरी हो जाएगी सर हमारे पास है 350 मीटर लंबी तो एक मालगाड़ी है और 1250 मीटर लंबी एक सुरंग है। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है आपके पास है 1600 मीटर। और समय कितना आपके पास है, समय है सर हमारे पास है 80 सेकंड। कितना आपके पास है 80 सेकंड। तो फिर आपके पास बचा क्या सर, 3 शब्द तो टोटली ये, उसमें से आपको दूरी आ गया समय आ गया तो बचा ही चाल। तो चाल बराबर क्या होता है आपके पास है दूरी बटे समय। सर चाल बराबर दूरी और बटे होता है आपके पास है समय, तो काट दीजिए आप। 80 का डबल कितना होता है आपके पास है 160। तो सर ये 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब यहाँ तक अगर ऑप्शन होता तो ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है सर, 20 को आपको गुणा करना है किससे, 18 पहले बोलना है क्योंकि आपको बड़े मात्रक में जाना है। तो इससे कितनी बार कटेगा 4 बार। तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चनों को गलत करके नहीं आना है। एक बार फिर से देखिएगा आप, उसी तरीके का क्वेश्चन है। 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह 745 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी समय लगी। पहले देखो क्या यूनिट समान है क्या,
यूनिट समान नहीं है। यूनिट समान कैसे नहीं है सर? एक बात बताइए आप कि यहाँ दे रखा आपको किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ दे रखा आपको मीटर, यूनिट समान कैसे हुई? आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो ना जब होगी। अच्छा एक और अगर आपको ये आ रहा है कि सर आप ये दूरी कैसे निकाल रहे हो, जैसे अभी मैंने दूरी कहा और मैं आपसे कह रहा हूँ कि 255 मीटर तो क्या है आपके पास है, 255 मीटर की रेलगाड़ी है और 200 और 745 का क्या है आपके पास है, प्लेटफॉर्म है। तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ। मैंने क्या समझा चुका हूँ आपको, यहाँ देखो मैंने क्या लिखा था कि अगर मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है या कोई पुल है या सुरंग है या दूसरी रेलगाड़ी है, तो उनकी जो भी दूरी है उनको हम गणना में लेते हैं। गणना में लेने का मतलब क्या है, उनकी दूरी जुड़ती है। उनकी दूरी क्या होती है आपके पास है, जुड़ती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, क्या क्वेश्चन है आपके पास है, ये रहा क्वेश्चन। सर दूरी आपके पास आप टोटल हो गई, अगर इनको जोड़ा जोड़ी करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है सर? ये हो जाएगा 900, 1000 हो गया। ये कितनी हो गई आपके पास है सर? 1000 मीटर हो गई, ठीक है। और स्पीड कितनी है आपके पास है? स्पीड है सर 72, लेकिन यूनिट समान के लिए हम गुणा करेंगे 5/18 से। 18 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो बताइए कितना आएगा आपके पास है? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब फॉर्मूला लगा दीजिए आप, कौन सा? समय का। समय बराबर क्या होता है आपके पास है सर? दूरी बटे चाल। चाल कितनी है आपके पास है? 20। आप बताओ 20 से कितनी बार कटेगा? 5 यानी 50। तो आंसर कितना आया? 50 सेकंड। देखो कितना हाफ इजी क्वेश्चन आपका हो गया है। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा आप, और अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का। देखिए क्या क्वेश्चन, पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन। सर क्वेश्चन है हमारे पास में 348 मीटर लंबी, 348 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यह एक पुल को 50 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपसे ये पूछे कि पुल की लंबाई कितनी है। पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है, क्या यूनिटें समान चल रही है क्या? बिल्कुल सर, अगर हम बात करें तो इसमें यूनिट समान बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी इसलिए नहीं है कि आप ये देखिए कि चाल किस में आपके पास है? किलोमीटर प्रति घंटे में। मतलब ये तो फिक्स है कि इसको तो हमको 5/18 से गुणा करना ही पड़ेगा। यानी सर हमने जैसे ही यहाँ 5/18 लगा दिया, अब क्वेश्चन की तो यूनिट समान हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि पुल की लंबाई हमारे पास नहीं पता, तो पुल की लंबाई हम x मानेंगे। इसमें कितनी मानेंगे? x। और आपको पता है कि पुल की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई में जुड़ेगी। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना जिसमें लंबाई पूछे, उसमें फॉर्मूला यही लगाओ कि सर दूरी बराबर, देखो दोनों दूरी जुड़ेगी आपके पास है, दोनों लंबाई, तो लंबाई जुड़ करके दोनों की इतनी हो गई। अब दूरी बराबर क्या होता है आपके पास है सर? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। और चाल कितनी है आपके पास है सर? ये तो रही चाल, और ये रही आपके पास है यूनिट, और ये रहा आपके पास है समय। ऐसे करना है। देखो दूरी प्लस क्यों किया? क्योंकि ये रेलगाड़ी की है, ये पुल की है, जुड़ती है हमेशा, परमानेंट फिक्स होता है। 18 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 2 बार कटेगा। तो ये कितना हो गया आपके पास है? 348 प्लस x बराबर, ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर? ये 10, तो 1 0 और चिपका दो इसके पीछे। अब जैसे ही ये संख्या इधर आएगी उठ करके, तो किसकी हो जाएगी आपके पास है? माइनस की। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास है? 152। किस ऑप्शन में आपके पास है? ए ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन पे फिर से आइएगा आप, और क्वेश्चन देखिएगा क्या है। सर एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर जाती है। आपसे क्वेश्चन ने डबल लाइन पूछी है। आपको इसमें रेलगाड़ी की लंबाई भी बतानी है और आपको ये भी बताना है कि इसकी चाल कितनी है। यानी कि आप ये कह सकते हैं आपसे लंबाई भी पूछी है और आपसे क्या पूछा है? चाल भी पूछा है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले के जो सॉल्व पेपर है उनमें सॉल्व करवा चुका हूँ। तो करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन अगर कोई भी आता है आपका, तो आप इनमें दोनों में ही शॉर्ट तरीका यूज कर सकते हो। और तरीका क्या है, देखिए क्वेश्चन को जमाना सीख लो आप सिर्फ। एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, सर तो ऐसे लिखो, ये तो रहा आपके पास है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आपके पास है? 400 मीटर। इसको पार करने का समय इसके जस्ट नीचे लिखना आप, कितना सेकंड है आपके पास? 50 सेकंड है। और एक अन्य 600 मीटर लंबा एक और प्लेटफॉर्म है, और इसे पार करने का समय कितना है आपके पास है सर? 60 सेकंड है। ये जमाने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा अब क्या पूछा है आपसे सर? रेलगाड़ी की लंबाई। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपसे रेलगाड़ी की, पहले आप चाल निकालो, ऐसे क्वेश्चन में पहले क्या निकालो? चाल। तो सर अगर ऐसे क्वेश्चन में हमसे चाल पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए? चाल। तो चाल हम कैसे निकालते हैं? चाल हम निकालते हैं ऐसे सर, ऊपर दूरियों का अंतर लेना है और बट्टे में आपको समय का अंतर लेना है। तो दूरियों का अंतर कितना हो जाएगा आपके पास है? 200। 200 कहाँ से आया? मैंने ये कहा कि इनका अंतर लेना है, और बट्टे में क्या हो जाएगा? समय का अंतर। समय का अंतर कितना हो गया? 10। इसमें से इसको घटाया तो 10 आया है, इसमें से इसको घटाया तो ये आया। यानी चाल कभी भी निकालनी हो तो इनका अंतर बटे इनका अंतर,
दूरियों का अंतर बटे समय का अंतर से चाल आ जाएगी। लेकिन ये चाल किस में आएगी सर, ये चाल आएगी आपके पास है मीटर प्रति सेकंड में। ये चाल किस में आ रही है, मीटर प्रति सेकंड में। आपको चाल किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर बड़ा मात्रक है तो बड़ी संख्या पहले बोलो, और ये 18/5। ठीक है, 1 0 1 0 खत्म कर देगी, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो फिर कितना आएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, सिर्फ एक ही ऑप्शन में। वैसे तो आंसर ये करेक्ट है, लेकिन आपको तो यहाँ दूरी भी सीखनी है, लंबाई भी निकालना। अगर मान लीजिए आपको लंबाई निकालनी है ऐसे क्वेश्चन में, तो लंबाई का ये है आपके पास है क्रॉस का अंतर, क्रॉस का अंतर है, और बट्टे में लेना आपको समय का अंतर। क्रॉस गुणा का अंतर है वो, समय का क्या लेना आपको, अंतर, समय अंतराल कह सकते हो। तो सर क्रॉस का अंतर कितना होगा, क्रॉस का अंतर देखिए सर, इसको तो आप इससे गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास है, और इसको इससे गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 30,000। इसको इससे गुणा करो कितना आएगा आपके पास है, 30,000, माइनस इसको इससे गुणा करो कितना आएगा आपके पास है सर, 24,000, 24 के, और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है सर, समय का अंतर तो 10 का था तो 10 का। आप बताइए 30,000 में से 24,000 घटाओ, कितना आएगा आपके पास है, 6,000, और 6,000 में भागा भी किसका देना है, 10 का। 1 0 से 1 0 खत्म। तो आप ये कह सकते हो इस तरीके से 600 मीटर लिखेंगे पीछे, क्योंकि हम मीटर प्रति सेकंड में चल रहे हैं इस टाइम, इसलिए। क्लियर है आपके पास है, आपने लंबाई भी निकाल ली ना, आपने चाल भी निकाल ली है। अगला क्वेश्चन आप ये रहा, आपको क्वेश्चन ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, दिख रहा है ना अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है, यानी व्यक्ति की लंबाई कितनी मानोगे आप, 0 मानोगे, और इसको पार करने का समय कितना आपके पास है, 8 सेकंड है, और 264 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, और इसको पार करने का समय कितना आपके पास है, 20 सेकंड है। क्वेश्चन जमा लिया आपने, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, तो अब आपका ये होमवर्क है कि आपको ये बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा, ये रहा आपके पास है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, 40 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड लेती है। ठीक है, यानी पहले खंबे को क्रॉस करेगी, फिर रुकेगी नहीं, आगे जाएगी गाड़ी, और आगे क्या आएगा, एक पुल आएगा, उसको पार करने में कितना समय लगेगा, ये है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप नॉर्मल तरीके से बना सकते हो। कैसे, पहली बात तो ये देखो कि यूनिट समान है क्या, नहीं सर ये सेकंड में चल रहा है, ये किलोमीटर में, यूनिट समान नहीं है, यूनिट समान करो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 80 × 81, 81/2, और ये रहा आपके पास है यूनिट समान 5/18 से आपने कर दिया मल्टीप्लाई, कितनी बार कटेगा, 9 बार, कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो ये हो जाएगा आपके पास है 45/4, और क्या है आपके पास है, मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये देखो, पहली बात तो ये कह रहा है कि एक खंबे को पार करने का अर्थ ये होता है वो खुद अपने आप को पार करती है रेलगाड़ी। किसी खंबे को पार करने का मतलब है कि रेलगाड़ी अपने आप को पार कर रही है। रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, अपने आप को पार कर रही है। ठीक है, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं ना कि 4 सेकंड में, क्योंकि मीटर तो ऊपर का शब्द है, मीटर प्रति सेकंड है, इसका नाम सेकंड है, इसका नाम क्या है आपके पास है, सेकंड है, इसका नाम क्या है आपके पास है सर, ये हमारे पास है मीटर है। तो 4 सेकंड में 45 मीटर जा रही है ये गाड़ी, 4 सेकंड में। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सर 45 मीटर, 45 मीटर कितने सेकंड में जा रही है आपके पास है, 4 सेकंड में। आपको इस ट्रेन को कितनी दूर भेजना है, आपको भेजना है 450 मीटर दूर। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 450 मीटर से। अगर सर इतने मीटर में इतना समय, तो इतने मीटर में कितना समय, कितनी बार कटेगा आपके पास है, 10 बार, कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो फिर फाइनल आंसर कितना आएगा, 40 सेकंड। तो ये 40 सेकंड आपका फाइनल आंसर नहीं है, 40 सेकंड से पहले ये अपने आप को पार करेगी, उसका भी समय काउंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें 24 सेकंड और काउंट होगा। तो इस तरीके से फाइनल आंसर 64 सेकंड आएगा, जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा आप, ये रहा आपके पास में क्वेश्चन। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं, अच्छा ये शब्द मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आप साइड में हट जाया करो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो स्क्रीनशॉट लेने की आजकल ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है। आप कमेंट्स बॉक्स में जाओ, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है। वैसे नहीं है तो उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से आप टेलीग्राम सर्च कर लीजिए, वहाँ पर है। ये सारा जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ PDF के फॉर्मेट में। तो सारे क्वेश्चन ही वहाँ से पढ़ लो, और जब भी स्क्रीनशॉट लेना है तो वहीं से जो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना ले लो। पहली बात तो जितने भी स्टूडेंट हैं सब टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे आपको 2 तरीके की PDF मिलती है। एक तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ये बुकलेट के फॉर्मेट में मिलते हैं, यानी उसमें क्वेश्चन है आंसर है सर। और दूसरी PDF जो मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ ये मिलती है। अभी तक जितना पढ़ाया पूरी मैंने उस पर डाल रखी है टेलीग्राम पर।
तो पहला काम ये करो, अभी जाओ पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करो। आप टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि सर एक साइड हट जाया करो, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट की आजकल ज़रूरत नहीं पड़ती है, पूरा के पूरा मैटर उस पर पड़ा है, और क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 230 मीटर और 270 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रम से 42 किलोमीटर प्रति घंटे और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, ठीक है। एक दूसरे को पार करने में समय कितना है। पहली बात तो आप ये देखिएगा कि क्या इसमें यूनिट वगैरह समान है, समान नहीं है सर। यूनिट कैसे नहीं है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, ठीक है, नहीं है तो कर लेंगे। लेकिन आप ये देखिए विपरीत दिशा है, और विपरीत दिशा में मैंने क्या कहा सर, विपरीत में चाल विपरीत हो जाती है, समान में चाल समान हो जाती है, मतलब चाल तो जुड़ेगी, ये तो कन्फर्म है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ चाल लिख लेते हैं। चाल कितनी हो जाएगी आपके पास है, पहली चाल कितनी है 42, अगली चाल कितनी है आपके पास है 48, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर, ये हो जाएगा आपके पास है 90 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन आपको क्या करना है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करना है, 5/18 से। किससे, 5/18 से। 18 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 5 बार। तो अब आपके पास स्पीड आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड। सॉरी यार, 18 छिक्की 90 होता है ना यार, ठीक है। कितनी बार कटेगा आपके पास है सर, 18 चौको 72, 18 पंजो 90, यार क्या है दिमाग है, ठीक है। स्पीड कितनी हो गई आपके पास है सर, ये हो गई आपके पास है 25 मीटर प्रति सेकंड हो गई। अब आपसे जो पूछ रहा है वो आराम से फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो ये पूछ रहा है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय बराबर क्या होता है सर, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। चाल हमारे पास है ही जो कि फाइनल हम ला चुके हैं। और दूरी कैसे आएगी, अगर दो ट्रेन है तो दोनों को जोड़ देना, और दो ट्रेनों के बीच में एक प्लेटफॉर्म है तो तीनों को जोड़ देना। भाई ऐसे कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, बीच में प्लेटफॉर्म है, दोनों ट्रेन आ रही है तो तीनों लंबाइयाँ जुड़ेगी। कहीं 4 लंबाइयाँ दे रखी है, चारों लंबाइयाँ जुड़ेगी। तो यहाँ पर कितनी लंबाई दे रखी है, 2 लंबाई दे रखी है, दोनों को जोड़ दो। 230 और 270 कितना हो जाएगा, 400, 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास है 500। कितनी बार कटेगा आपके पास है 20 बार, बस यही आंसर है आपका। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बनाना है, एग्जाम में ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, इसी पैटर्न का है। दो ट्रेन है जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 400। विपरीत दिशाओं में चल रही है, भाई 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक ट्रेन की स्पीड 90 है तो दूसरे की स्पीड कितनी है। सर दूसरे की स्पीड हमको नहीं पता ना, दूसरे की स्पीड हम मान लेते हैं x है। पहली बात, एक दूसरे को ये देखो कि कौन सी दिशा है, एक दूसरे को पार करती है। यदि एक ट्रेन की चाल इतनी है, दोबारा से पढ़ो यार, विपरीत दिशा है, क्या है आपके पास है सर, विपरीत दिशा है। तो वापस से आपके पास है चाल क्या होगी सर, वापस से जो चाल है ना वो जुड़ेगी। तो चाल कितनी हो जाएगी आपके पास सर, चाल हो जाएगी आपके पास है 90 और प्लस x, ये तो चाल और ये आपके यूनिट समान। ये तो हो गई आपके पास है चाल और ये हो गई यूनिट समान। और चाल बराबर क्या होता है सर, दूरी बटे समय। दूरी कितनी आएगी आपके पास है 400। 400 कहाँ से आया, दो ट्रेन है, 200 मीटर की, इसलिए जुड़ेगा। समय कितना आपके पास है 10 सेकंड। भाग किसका दोगे 10 का, आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। ध्यान रखिए हमने ये जो चाल मानी है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटे में मानी है, क्योंकि जैसे ही आंसर आएगा ना, कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर अभी आपका जो एक्स का मान आएगा वो तो मीटर प्रति सेकंड में आया है, क्योंकि आपने वहाँ 5/18 से गुणा कर दिया था इसलिए। तो उसका समाधान मैं पहले ही कर देता हूं कि अब यहां से x का मान आएगा। मान लो x का मान आपका 10 आ गया, तो x के मान आंसर नहीं होगा। x के मान को आप यहां रखोगे 10 और 10 के पीछे किलोमीटर प्रति घंटे लगा हुआ है, तो चाल मानोगे फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा, ये आपको पहले हो चुका है स्टूडेंटों को। तो सर हम इसकी काटापीटी करेंगे। 1 0 से आप 1 0 काट दीजिए। 5 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, इतनी बार। तो ये हो जाएगा आपके पास है 90 प्लस x। 18 8 है कितना होता है 144। अरे सही है क्या, ये इधर जाते किसको हो जाएगा आपके पास है माइनस का। तो आप ये कह सकते हो सर 144 में से आप घटा दीजिए 90, कितना बचेगा आपके पास है, ये 4 बच जाएगा और ये आप बच जाएगा आपके पास है कितना 5, 54 किलोमीटर पर आवर। किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में आपके पास है आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा, ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 22। आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या क्वेश्चन है आपके पास। 140 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रम से 60 और इतने की स्पीड से एक ही दिशा में चल रही हैं, यानी कि इस बार चालें घटेंगी। कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरीके से पार करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, आपको घर से करना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं हिंट आपको दे रहा हूं कि करना कैसे है ताकि आप इसका आंसर बता पाए। देखिए लंबाइयाँ जुड़ेंगी, हर क्वेश्चन में जुड़ती है, जितनी भी लंबाई दे रखी है, ठीक है। इसने ये कहा है कि सर एक ही दिशा में चाल घटेगी, और घटने से पहले आप देखो कि यूनिट देखो अलग अलग है, तो यूनिट को आपको समान करना है, ठीक है। फिर लास्ट में जाके फॉर्मूला लगाओगे किसका, समय का। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल।
तो आराम आराम से क्वेश्चन को करना, कि करना कैसे है वो आप देखो। पहले तो करो आप इसमें क्या, पहले सबसे पहला काम तो ये करोगे कि सर हम इसमें सापेक्ष चाल निकालेंगे। पहली स्टेप सापेक्ष चाल, दूसरी स्टेप यूनिट समान, तीसरी स्टेप फॉर्मूला लगाओगे। और होमवर्क में देखूंगा कि 22 में किस किस का आंसर राइट है। अगर दिक्कत हुई तो मैं आपको कल की क्लास में इस क्वेश्चन को करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 23, ये है मिश्रण का नियम। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मिश्रण का नियम लगता है। और मिश्रण का नियम क्या होता है, दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाना मिश्रण कहलाता है। अब जिस चीज को मिलाओगे ना बीच में, वो चीज एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। मान लो आपने यहाँ पर दो चीजों को मिलाया, यहाँ पर आपने 10 मिलाया है, तो 10 यहाँ लिखने का मतलब यह है कि सर ये बीच की संख्या है, तो इधर 8 होगा तो इधर कितना होगा 12। तो यहाँ पर क्या आता है सर, यहाँ पर आता है आपके पास है इनका बीच का, मतलब एक से तो बड़ी आएगी आपके पास है, तो एक से क्या आएगी आपके पास है ये छोटी संख्या। यही मिश्रण होता है बस, बाकी कुछ नहीं होता है। दो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रम से 27 सेकंड में, यानी पहले व्यक्ति को तो 27 सेकंड में पार कर जाती है और दूसरे को 17 सेकंड में पार कर जाती है, और एक दूसरे को पार करने का समय उनका 23 है। तो इस तरीके से घटाइए, ये कितना बचेगा आपके पास है 6, और ये कितना बचेगा 4। बस आंसर आ गया आपका, यानी सर हम कह सकते हैं 3:2। क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान रखना कि ऐसे में मिश्रण का नियम लगता है। काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा होता है कि मैथ में मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। खुद जो टीचर होते हैं वो, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो उनका अगर उनके माइंड में पहले से ही पता है कि ऐसे क्वेश्चन में मिश्रण का नियम लगता है तो ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, नहीं तो उनसे भी नहीं होता, खुद टीचरों से भी। तो जैसा वो काम करते हैं वैसा ही काम आप करें। ऐसे क्वेश्चनों का पैटर्न ध्यान रखें, मिश्रण का नियम ऐसी जगह पर लगता है। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आया था तो ये आपका होमवर्क है जिसमें फिर से मिश्रण का नियम लगने वाला, क्वेश्चन नंबर 24 में। ठीक है, आगे आ जाइएगा आप अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन है आपके पास है 25 नंबर का। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, एक रेलगाड़ी समान दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले दो साइकिल चालों को कितने सेकंड में, 12 सेकंड में और 15 सेकंड पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? आपसे क्या पूछा है, आपसे सिर्फ एक रेलगाड़ी की लंबाई पूछी, कुछ नहीं करना सर ऐसे क्वेश्चन में। लंबाई यानी कि दूरी बराबर क्या होता है आपके पास है 4 इंटू समय, बस ये काम कर दो बाकी आपका आंसर आ जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है आपके पास है 4 इंटू क्या होता है आपके पास है समय, और समय अच्छी तरीके से दे रखा है। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, उनमें ये फॉर्मूला सिर्फ एक बार लग रहा था कि दूरी बराबर 4 इंटू समय और आंसर आ रहा था। इस बार ये फॉर्मूला 2 बार लगेगा एक ही क्वेश्चन में। एक ही क्वेश्चन में कितनी बार लगेगा 2 बार। और जब कोई चीज़ 2 बार रिपीट होती है तो उनके बीच में बराबर का निशान आता है। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे और वो कितनी बार लगाएंगे 2 बार। तो ये रहा दूरी। पहले हम लगाएंगे इसके लिए, पहली रेलगाड़ी के लिए। पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है आपके पास है 18। अब सबसे बढ़िया बात यह है कि ये उसी दिशा में है, मतलब इनकी दिशा क्या है सर, इनकी दिशा समान है और व्यक्तियों की स्पीड दोनों की x मान लो आप। व्यक्ति कहाँ पर है, दो साइकिल चालक है ना, इनकी स्पीड कितनी मानोगे सर, ये साइकिल चाल है ना, इनकी स्पीड है आपके पास है x। कितनी है आपके पास है x है, x है। अगर ये x किलोमीटर पर आवर है इनकी, तो अब आप ये कह सकते हो सर कि जब ये रेलगाड़ी पहले व्यक्ति को पार करेगी ये वाली रेलगाड़ी, तो सापेक्ष चाल घट जाएगी आपके पास है 18 माइनस कितना हो जाएगा x। तो सर ये हो गया आपके पास 18 माइनस x। यूनिट समान जरूरी है, ये आपकी यूनिट समान 5/18 से। तो सर दूरी बराबर ये चाल, ये यूनिट और समय, तो पहला समय कितना है 12 सेकंड का है, तो ये 12। मैंने कहा ना 2 बार लग रहा है। अब अगली रेलगाड़ी के लिए फिर लगाओ इसी फॉर्मूले को, तो हम ये कह सकते हैं अगली रेलगाड़ी के लिए 21 माइनस एक्स, और ये यूनिट समान 5/18, और ये समय, दूसरा समय बोलो कितना है आपके पास है 15 सेकंड है सर, ये 15 सेकंड। देखो गजब की बात यह है कि ये 5/18 से ये 5/18 ऑलरेडी ही कट जाएगा। फिर 4 से काटोगे, 3 से काटोगे कितनी बार 4 बार, 4 से कितनी बार कटेगा वो, सॉरी 3 से काट रहे कि कितनी बार कटेगा 5 बार। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास हम 72 माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 105 माइनस 5x। एक्स वाले पद को एक साइड में ले जाओ आप, अगर आप इसको उठा करके लाओ किसको हो जाएगा प्लस का, तो 5 में से ये जाएगा सीधा x ही बच जाएगा। ये वैसा इधर आते किसको हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा आपके पास सर, ये बच जाएगा 3, ये बच जाएगा 3। सर x का मान हमारे पास है 33 आ गया। क्या आंसर आया क्या? नहीं सर ये आंसर नहीं है। आंसर तो इससे आता दूरी बराबर 4 इंटू समय से, और आपको पता है कि ये फॉर्मूला 2 बार लगा चुके हैं आप, तो किसी भी एक बार वाले में आप x का मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। सर हम एक काम करते हैं इसी में रख देते हैं ना, फिर फर्स्ट वाले में, ये भी तो आपके पास दूरी का फॉर्मूला 4 इंटू समय, इसी में रख दो आप। अब आपके पास दूरी यहाँ से आएगी, ध्यान रखें। चाल कितनी है
सर देखिएगा आपने क्या किया, x का मान रख दिया, तो x कितनी है, x का मान कितना आपके पास है सर, x का मान है आपके पास है 33। एक मिनट यार, थोड़ा सा क्वेश्चन को कहीं गलत तो नहीं कर रहे अपन। दूरी बराबर होता है सर, चाल से चलने वाली दो साइकिलों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, दूरी बराबर होता है आपके पास है चाल इंटू समय। इसका मान कितना आ गया आपके पास है 33, x का जो मान आया है। अच्छा सॉरी, ठीक है। अभी ये जो x का मान आया आपका, वो आया किस चीज़ में सर, ये आपके पास है x का मान आया है आपके पास है मीटर किलोमीटर प्रति घंटे में। आंसर कैसे पूछना चाह रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई किस में बताओ, मीटर में बताओ। चलिए x का मान अगर आपके पास 33 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया है, देखिए पहली बात तो ये कि जो x का मान आया ना वो आपके पास अधिक आ गया, तो क्वेश्चन को कहीं ना कहीं हम गलत इसलिए कर रहे हैं कि एक रेलगाड़ी समान दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे इतने की चाल से चलने वाली दो साइकिल चालकों को एक रेलगाड़ी समान दिशा में। अच्छा यार, ये जो x है ना आपके पास है, ये x क्या चीज़ है, सॉरी भाई थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को गलत किया है। ये साइकिल चालों की वो नहीं है, ये रेलगाड़ी की चाल है। ये x किसकी चाल है आपके पास है सर, ये हमारे पास है रेलगाड़ी की है चाल, इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे। क्योंकि ये पीछे से आएगी ना, तो पहला आदमी इस स्पीड से जा रहा तो इस आदमी को वो इतनी सेकंड में पार कर जाएगी। ये जो दे रखी है वो साइकिल चालक की 18 की स्पीड से साइकिल चालक जा रहा है। तो फिर कहना क्या चाह रहे हो सर, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर है ना x पहले आएगा, फिर क्योंकि x पहले आएगा, ये बड़ी चाल है तो x माइनस 18 होगा यहाँ। ये हम गलत कर चुके थे, क्वेश्चन को हम वापस से ही कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वापस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सर हम ये कह सकते हैं दूरी का फॉर्मूला दो बार लगेगा, एक बार लगेगा आपके पास है x माइनस 18 और ये यूनिट समान हो गई आपके पास है 5/18 और समय कितना है आपके पास है इसमें 12 है बराबर x माइनस 21 और ये है आपके पास है 5/18 और समय कितना है आपके पास है सर, समय आपके पास है 15। काट चुके हैं ना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये 4 आ चुका था हमारे पास, ये 5 आ चुका था, ये कितना हो चुका था आपके पास है 4x माइनस कितना हो चुका था आपके पास है 72, ये कितना हो चुका था आपके पास है सर, ये हो चुका था 105। तो x का मान कितना आ चुका है हमारे पास है 33 आ चुका है, वही सेम आएगा मान, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर अगर x का मान 33 आ गया तो इस x के मान को चाहे तो आप इसमें रख दो, ये भी दूरी है, चाहे आप इसमें रख दो, ये भी दूरी है। हम एक काम करते हैं सर, इसी में रख देते हैं, तो इससे रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। तो लंबाई या दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। देखिए 33 में से आप कितना घटाओगे, 33 में से आप कितना घटाओगे सर, 18 घटाओगे, तो जैसे ही 18 घटाओ कितना आएगा आपके पास 15 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर चाल, ये आपके पास है यूनिट और ये आपके पास है समय। काटा पीटी कर लीजिए आप, 6 से काटिए 3 बार, 6 से काटिए 2 बार, 3 से काटिए इतनी बार, 25 का डबल कितना होता है आपके पास है 50 मीटर। ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। मैं आराम से क्वेश्चन को पढ़े। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है क्वेश्चन, तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आपको इतना सा है कि समान दिशा है तो घटेगी, समान दिशा है तो घटेगी। मुझे आप ये बताओ, थोड़ा सा बड़ा होने से है ना पीछे मत रटना कोई भी स्टूडेंट, कि ये आपके पास है फर्स्ट चाल है, ये आपके पास है दूसरी चाल है और ये समय है, ये दूसरा समय, ये यूनिट समान है। छोटी सी इक्वेशन सरल के x का मान आप निकाल लीजिए। अगर आपको नहीं आया ना कोई दिक्कत नहीं, एक और क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, आप क्लियर हो जाएगा आपका। देखो यहाँ देखो, एक रेलगाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड एवं 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। सर पहली बात तो यूनिट तो समान है, ठीक है। ये दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। ये एक रेलगाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड और इतने की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को, हमारे पास रेलगाड़ी की चाल नहीं है तो रेलगाड़ी की चाल हम कितनी मानेंगे, x मानेंगे। लेकिन चाल में आप देखोगे दिशा कौन सी है सर, विपरीत है, विपरीत में चाल जुड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं सर x प्लस 5, इसको गुणा किससे करेंगे हम सर, गुणा करेंगे 6 से, बराबर का निशान। x प्लस कितना हो जाएगा 10, दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गए हम, दूसरे व्यक्ति का समय कितना आपके पास है 5, बस सॉल्व कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 6x प्लस कितना हो जाएगा आपके पास है 30, बराबर ये कितना हो जाएगा आपके पास है 5x प्लस कितना हो जाएगा आपके पास है 50। देखिए ये इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, तो x का मान कितना आएगा आपके पास है, ये इधर आता ही माइनस सर 20 आएगा x का मान। अब इस x के मान को आप यहाँ रख दो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। देखो हो गया ना क्वेश्चन ईजी अब धीरे धीरे। तो हम ये कह सकते हैं सर 25 और गुणा 6, तो 25 छिक्की कितना होता है आपके पास है 150। देखो मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आते हैं, तो वहाँ पर आपको रुके रहना है। जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा। ये लीजिए, तो मैंने रेलगाड़ी के क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपके पास है समय और दूरी के क्वेश्चन।
कितने समय और दूरी के क्वेश्चन। 1 घंटे 13 मिनट हो चुकी है, मतलब अभी हमको इसमें और लगने वाले हैं 20 से 25 मिनट और। तो इस तरीके से अगर आप 1 घंटे और 40 मिनट में या 2 घंटे मान लो, 2 घंटे की क्लास में अगर मेरे पास से आप 5 से 6 नंबर का कंटेंट लेके जा रहे हो, तो इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और आपका क्या है, आपकी गुरु दक्षिणा एक लाइक है और एक प्यारा सा कमेंट्स है, और चैनल को सब्सक्राइब गलती से कर सकते हो, और घंटी का बटन भी दबा लीजिए अगर आप ये चाहते हो कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और सबसे पहले सफलता भी आपको मिले, तो नोटिफिकेशन का बटन जरूर आप ऑन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए जरा। एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ती है। एक आदमी कितना दौड़ता है आपके पास है, इतना दौड़ता है, उसकी गति बताइए। आप ये बताइए कि इसमें सब कुछ समान है? सर बिल्कुल यूनिट समान है, देखो यहाँ यूनिट समान है, यहाँ यूनिट समान है, सीधा फॉर्मूला लगाओ। और चाल बराबर क्या होता है आपके पास? सर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी कितनी है आपके पास है, ये रही, समय कितना, इतना। लेकिन सर ये आंसर मीटर में आएगा, जबकि उसको चाहिए किलोमीटर। किलोमीटर बड़ा मात्रक होता है, इसलिए हम गुणा किससे करेंगे, पहले बड़ी संख्या बोलेंगे 18/5 से, ठीक है। किससे काटोगे आप, 6 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा आपके पास है, 4 बार। 6 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। ये 20 हो गया, और 20 से कितनी बार, 10 बार। तो कितना आंसर आएगा आपके पास है, 30 ही आएगा, ठीक है। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति क्या है, मीटर प्रति सेकंड में। आपको पता है कि इसके साथ तो घंटे चलता है, इसके साथ क्या चलता है आपके पास है, घंटे चलता है। तो पहले हम इसको घंटे में चेंज कर लेते हैं, फिर लास्ट में जाके मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे अपन, ठीक है सर। तो पहले हम चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है आपके पास है, दूरी बटे समय। ये रही दूरी, और ये रहा आपके पास है समय, और ये 60 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, क्यों घंटे में चेंज किया है, मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो फिर सर 1 0 से आप 1 0, कितनी बार कटेगा आपके पास है, 12 बार। कितना होता है आपके पास है, 108। लेकिन ये किस में है आपके पास है, किलोमीटर प्रति घंटे में। आपको किस में चाहिए, मीटर में। तो 108 को आप किससे गुणा करोगे, मीटर के लिए 5 पहले बोलोगे, 18 बाद में बोलोगे। 18 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो आंसर कितना आएगा आपके पास है, 30 मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से आपका ए ऑप्शन है। अब धीरे धीरे आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हम 2 चैप्टर ऐसे पढ़ चुके हैं, अब ये तीसरे चैप्टर पर आ गए हैं, और तीसरा चैप्टर भी आपके पास ऐसा है। अगला क्वेश्चन ये रहा, टेक्नीशियन का है। एक ट्रेन की गति 90 की स्पीड से वह 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दूँ। होमवर्क क्यों दूँ, पहले तो यूनिट समान करना। हाँ आपको पता है कि इसके साथ में घंटे चलता है, घंटे बदल इसको, इसमें 60 का भाग लगाना, और फिर क्या पूछे, दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय। खुद करें आप, और कमेंट्स में आंसर जरूर देना। लेकिन अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पर। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी खूब आ रहे थे और अब भी आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिएगा। देखिए एक और पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो समय, एक तो है आपके पास है समय, तो समय और चाल में एक पॉइंट है आपके पास है कि सर समय और चाल में विलोमानुपाती संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है आपके पास है, विलोमानुपाती। कैसे होता है, जैसे मान लो आपको समय का अनुपात दे रखा है, और समय का अनुपात कितना आपके पास है, A/B है। तो जो चाल का अनुपात होगा ना, वो आपके पास वो B/A हो जाएगा, ठीक है ना। अगर समय का अनुपात मान लो A/B/C है, तो चाल का अनुपात क्या होगा, 1/A 1/B, और ये हो जाएगा आपके पास में 1/C। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऊपर भी चाल हो सकती है। अगर चाल का मान लीजिए B/A है, तो समय का उल्टा हो जाएगा। अगर मान लो चाल का इतना है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इनमें संबंध, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अपनी सामान्य चाल का, अच्छा एक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था ना पहले, कि अगर ऐसी कोई इक्वेशन बन जाए कि A का मान B का कितना है आपके पास है, 2/3 है, तो आप मुझे इसमें A का और B का मान बताओ। तो आप मान कैसे बताओगे, सर B का मान ये रहा और A का मान ये रहा, ऐसे मान बताए जाते हैं। नहीं आता तो सीख लो कि तीर का निशान ऐसे चलता, हमेशा ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलती हुई एक बस, यानी कि वो दूसरी चाल है, उसका नाम नहीं पता आपको, तो उसका नाम नई चाल कह दो आप। कि सर एक कोई चाल है, तो उस चाल का नाम हम दे देते हैं कि ये जो नई चाल है, वो नई चाल है ना, वो सामान्य चाल की कितनी है आपके पास है, सर 6/7 है। तो मुझे आप ये बताइए, तीर का निशान ऐसे चलाओगे, सामान्य चाल ये रही, तो ये नई चाल हुई कि नहीं हुई। और चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। मतलब सर अगर ये सामान्य चाल है, तो इसका क्या नाम है, सर इसका नाम हमारे पास है नया समय। इसका नाम क्या है हमारे पास, नया समय। इसका क्या नाम है हमारे पास है, सर इसका नाम है हमारे पास है सामान्य समय।
इसका क्या नाम है, सामान्य समय। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना हमको, ठीक है। हम चाहे तो इसको वापस से भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसी इक्वेशन में नहीं बनाना चाहते तो आपने इतना तो कर ही लिया था यहाँ, तो यहाँ लिख दीजिए आप पहले किसका स्पीड, किसका लिख दीजिए, स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो कैसे लिखोगे आप, यहाँ तो लिख दीजिए आप कौन सा, सामान्य, यहाँ एक शब्द लिख दीजिए आप और वो लिखिए आप सामान्य, और अनुपात का निशान यहाँ लिख दीजिए आप नया। तो इसमें लिखोगे पहले स्पीड का रेशियो, सामान्य स्पीड कितनी आपके पास है, सामान्य स्पीड 7 है, वापस कितनी आपके पास है 6, और स्पीड का उल्टा क्या होता है सर, समय। तो 6 अनुपात कितना हो जाएगा आपके पास है 7। ऐसे जमा लेना, ऐसे भी ठीक है जमाने का तरीका। एक बस 20 मिनट की देरी से पहुंचती है, बस का इस यात्रा को पूरी करने में लिया गया सामान्य समय पूछा। सर सामान्य समय हमसे पूछना चाह रहा है कि आपको ये बताना है कि इसका सामान्य समय कितना होगा। पहली बात तो ये बताओ ये कितने मिनट लेट हो रही है बस। सर ये बस हो रही है आपके पास है 20 मिनट लेट, 20 मिनट की लेट हो रही है। जबकि आप ये देखो पहले जो बस 6 घंटे में पहुंच रही थी ना वो अब 7 घंटे में पहुंच रही है। यूनिट के हिसाब से कितनी लेट है, सर यूनिट के हिसाब से ये आपके पास है 1 यूनिट लेट है। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको समझा रखा है कि एक फॉर्मूला आप जरूर याद रखें, बहुत काम आता है फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है आपके पास, सर फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि हमको ऊपर तो लिखनी होती है राशि, और इस राशि का नीचे लिखना होता है यूनिट, और फिर सर हमको मल्टीप्लाई करना होता है किसका से, और किसका की जगह भी सर जिसका मान निकालना होता है ना उसकी यूनिट आती है, उसकी क्या आती है, यूनिट। और ये यूनिट सर दो टाइप की होती है, एक तो होती है परसेंटेज में और एक होती है सर रेशियो के फॉर्मेट में। इसके अलावा पूरी पृथ्वी पर कोई यूनिट बनती ही नहीं है, कोई नहीं बनती है। इसका मतलब सर यूनिट दो टाइप की होती है, एक परसेंटेज के फॉर्मेट में होती है और एक यूनिट होती है रेशियो के फॉर्मेट में। और 70% मैथ के क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व होते हैं। ऊपर क्या लिखोगे, जो भी राशि है दी गई राशि, उसी राशि को फिर लिखोगे यहाँ और गुणा करोगे जिसका मान निकालना है उससे। जैसे अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, सर ये 20 मिनट लेट दे रखा है, भाई 20 मिनट लेट दे रखा है ना, तो आप क्या करोगे, सर 20 मिनट लेट, तो 20 मिनट लेट की यूनिट भी तो आएगी सर, यूनिट के हिसाब से तो आप एक लेट हो, तो ऊपर 20 मिनट लेट है तो लेट बटे लेट, और जिसका मान निकालना है उससे क्या करोगे, गुणा। आपको सामान्य समय निकालना है, सामान्य समय कितना आगे पास है 6, बस इसी का आपको मान निकालना है। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 मिनट, और मिनट का मतलब क्या होता है 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। ऐसे करना है क्वेश्चन को सरल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा आप, और ये रहा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का क्वेश्चन। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ओके, 1 घंटे 30 मिनट की देरी से चलती है, लेट है। अपनी सामान्य चाल में 10% की वृद्धि करके पटना निर्धारित समय पर पहुंचती है। ट्रेन द्वारा दिल्ली से पटना पहुंचने में लिया गया सामान्य समय कितना है। कौन सा समय पूछना चाह रहे हैं आपसे, सामान्य समय। मैंने कहा आप क्या करोगे, परसेंटेज के क्वेश्चन है ना जितने भी, उनमें सबसे पहले तो आप भिन्न बनाना सीखो। तो इसकी भिन्न कितनी होती है, वृद्धि है इसलिए प्लस का निशान, और इसकी भिन्न कितनी होती है आपके पास है 1/10। इस 10 का क्या नाम है सर, इसका नाम है आपके पास है सामान्य। इसका क्या नाम है आपके पास है, सामान्य समय या ओरिजिनल या मूल नंबर है ये। और इसका क्या नाम है आपके पास सर, इसका नाम है हमारे पास है वृद्धि। एक का क्या नाम है हमारे पास है, वृद्धि है। तो आप यहाँ लिखिएगा, पहले आप इनका स्पीड का रेशियो लिख लीजिएगा, पहले आप इनका किसका रेशियो लिख लीजिए, स्पीड का, चाल का रेशियो। चाल का रेशियो कैसे लिखोगे, सर एक राजधानी पहले 10 की स्पीड से जा रही थी, फिर उसको लगा कि मैं लेट हो रही हूँ, इसलिए उसने क्या किया, उसकी स्पीड बढ़ा दी और 11 कर ली राजधानी ने। तो आप ये बताइएगा चाल का उल्टा क्या होता है आपके पास है, समय होता है। तो समय कितना आपके पास है, 11 अनुपात कितना हो जाएगा 10। जो रेलगाड़ी पहले 11 घंटे ले रही थी अब वो 10 घंटे में ही पहुंच रही है। आप ये बताओ कि कितना कवर किया इसने, सर इसने 1 घंटे का कवर किया, 1 घंटे ये डिले चल रही थी उसको। वो कह रहा है कि 1 घंटे डिले नहीं चल रही थी, 1.5 घंटे डिले चल रही थी, यानी देरी बटे देरी। फॉर्मूला क्या है आपके पास, सर ये 1.5 घंटे, 1.5 घंटे को हम 1.5 लिख सकते हैं। कैसे आया 1.5, सर 1 सही 30/60 है। हम ये कह सकते हैं सर 1 0 से 1 0, 3 से 1 बार 2 बार, और 1/2 को हम क्या लिखते हैं 0.5। तो देरी बटे देरी की यूनिट, और जिसका मान निकालना सर हम उससे गुणा करते हैं। आपको किसका मान निकालना है, सामान्य समय का। सामान्य कौन सा आपके पास है सर, पहला अक्षर सामान्य तो था, इसी का मान निकालना है। भाई पहले तो सामान्य तो यहीं से चल रहा है आपके पास, और देखो मैंने लिखा हुआ है सामान्य कितना 10, तो 10 वाली लाइन सामान्य की चल रही है, क्यों अपन इसको, यानी सर इसका हमको मान निकालना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, 11 से, तो 55 और ये 16 पॉइंट लग जाएगा। तो 16.5 घंटे कितना हो जाएगा आपके पास है, 16.5 घंटे आपका राइट आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा आप। ये रहा एक और क्वेश्चन। दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7.5 घंटे में तय की जाती है। ओके, यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी? देखो अब की बार बचत पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चनों में ये जो डेटा दे रखा है ना, ये तो कोई काम का होता नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले 25% दे रखा है ना, इसकी फ्रैक्शन बनाइए। सर वृद्धि है, प्लस का निशान, 1/4 फ्रैक्शन होती है, इसको जमाएंगे कैसे? पहले क्या है, वो चाल है, तो इसके आगे हम चाल लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे? चाल लिखेंगे सर हम। तो सर पहले जो चाल 4 थी ना, उस चाल में वृद्धि हो गई, एक की तो वो हो गई आपके पास है 5। तो चाल का उल्टा क्या होता है आपके पास है? समय। तो पहले जो समय 5 घंटे का लग रहा था ना, अब वो 4 घंटे का लग रहा है। कितने घंटे की बचत हो रही है आपके पास है? 1 यूनिट की बचत हो रही है। क्वेश्चन ये चाहता है 1 यूनिट की जो बचत है ना, बस इसी का आपको मान निकालना है। इसी का क्या निकालना है आपको? मान निकालना है। तो दी गई राशि लिखोगे। दी गई राशि क्या है कि 7.5 घंटे में तो वो पहले आराम से तय कर रही थी, और आराम से तय कितने में कर रही थी? पहले 5 घंटे में। आप ये कह सकते हो सर 7.5 घंटे बट्टे में इसकी यूनिट, और जिसका मान निकालना है उससे कितनी बार कटेगा आपके पास है? 1.5 बार। तो आप ये कह सकते हो 1.5 घंटे, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है? सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या है आपके पास है? एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा इतने की घंटे की स्पीड से और वापस की यात्रा इतने की स्पीड से। अच्छा, ये जो दे रखा है ना, इसमें भी क्या पूछा है आपसे? कुल दूरी पूछी है। आपको पता है आपने क्या पढ़ा था अभी? धारा और नाप पढ़ा है आज ही। तो धारा और नाप में भी आपको ऐसा मिलता है जिसमें कुल समय दिया हुआ मिलता है, और दूरी का फॉर्मूला वहाँ भी था। एक कुल समय का और कुल अंतराल का यहाँ भी मिलता है। यानी सर ऐसा क्वेश्चन नाभ धारा में बनता है जिसमें कुल समय दे रखा हो और जिसमें समांतराल दे रखा हो। दो क्वेश्चन पढ़ के आए, कुल समय का और समांतराल का। तो दो ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं समय दूरी में, जिसमें एक में कुल समय दे रखा हो, जैसे देखिए कुल समय दे रखा है, और एक जिसमें आपको क्या दे रखा हो? समांतराल दे रखा हो। अगर कुल समय दे रखा है तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखोगे आप सर, दूरी बराबर होता है आपके पास है चालों का गुणनफल। मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ। सर ये होता है आपके पास है चालों का गुणा, और बट्टे में क्या आएगा आपके पास है? सर चालों का अंतर। चालों का क्या आएगा आपके पास है? अंतर। और इसको गुणा किससे करेंगे? सर इसको गुणा करेंगे हम कुल समय से। इसको किससे गुणा करेंगे? कुल समय से। लेकिन आगे हम ऐसे लिखेंगे सर, ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स माइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा? अच्छा कुल समय है ना, अगर कुल समय आए तो यहाँ चालों का अंतर नहीं आएगा, योग आएगा। यहाँ क्या आएगा आपके पास है? योग आएगा। तो सर आगे हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और गुणा किससे करेंगे हम? कुल समय से। गुणा किससे करेंगे? कुल समय से। आगे से ऐसे याद रखना आप। तो x का मान कितना? पहली चाल कितनी आपके पास है? 60। दूसरी चाल कितनी आपके पास है? 75। और दोनों को आप ऐड करो कितना हो जाएगा? 135। कुल समय कितना आपके पास है? 6 घंटे। काटा पीटी करिए आप। 15 से कितनी बार कटेगा? 9 बार। 15 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 3 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। और 3 से कितनी बार? 3 बार। 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 20 बार। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास है? 36, यानी कि 300 किलोमीटर। बस यही है आपका आंसर। नॉर्मल सी क्वेश्चन है, आप इसको सरल कर सकते हो। एक बार फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा कि आपको दूरी 2 बार याद करनी होती है। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू कुल समय। अगर मान लो समय अंतराल दे रखा है तो एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू समय अंतराल। अब समय अंतराल का कैसे बनता है वो भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक व्यक्ति एक मिनट रुकिएगा, मैं इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना चाहूँगा कि क्वेश्चन क्या है आपके पास। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और वापस की यात्रा इतने की गति से तय करता है। यदि यात्रा में लिया गया कुल समय 6 घंटे है तो तय की गई कुल दूरी इसने पूछी है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को सरल करते हैं कि हमसे क्या पूछा है इसने। सर हमसे ये पूछा है कि इसने कुल दूरी कितनी ली है। भाई क्वेश्चन को फिर से जमाएंगे, अपन ने गलत किया है क्वेश्चन। सर हम ये कह सकते हैं कि पहली चाल कितनी है आपके पास है? 60 है। दूसरी चाल कितनी है आपके पास है? 75 है। ठीक है, दोनों को हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास है? 135। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? कुल समय से, जो कि कितना आपके पास है? 6 घंटे का है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से किससे काटेंगे? 15 से 15 5 75, और 15 से अगर हम इसे काटते हैं तो कितनी बार कटेगा आपके पास है? 9 बार। 3 से काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, और ये 3 से 3 बार। 3 से काटेंगे तो ये हमारे पास है 20 बार कटेगा। तो सर इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इनका टोटल जो आएगा ना, वो आपके पास है 200 आएगा। कितना आएगा आपके पास है? 200 किलोमीटर। ये आपके पास है टोटल हो गया। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा,
ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ये फॉर्मूला कब लगता है, ये जो फॉर्मूला है ना एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई का इंटू कुल समय का, ये फॉर्मूला जब लगता है जब आपको यहाँ ए से लेकर के और ये बी तक जाना है बस। यानी कि जाते टाइम स्पीड एक बार तो ये कहेगी एक बार इतने की स्पीड से गया, दूसरी बार कहे देखो एक बार तो इसकी स्पीड है कितनी 60 की, और दूसरी बार इसकी स्पीड है कितने की 75 की, और अब ये कहे कि इनमें इसको कुल समय कितना लगता है आपके पास है 6 घंटे का। तो अगर मान लो एक साइड की दूरी पूछी जाए तो आंसर 200 किलोमीटर आएगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि आप ये बताओ जाने की भी दूरी बताओ और आने की भी दूरी बताओ, कुल दूरी बताओ। तो जाने की 200 और आने की 200, यानी कि आप ये कह सकते हो 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा आपके पास है 400 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, पहले हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत सॉल्व कर लिया था। अब एक क्वेश्चन में आपको ऐसा सरल करवा देता हूं जिसमें आपसे समय अंतराल दिया हुआ रहता है, और ये भी क्वेश्चन आपके पास है मोस्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि तान्या 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है तो उसकी रेलगाड़ी 2 मिनट लेट हो जाती है। यानी सर अगर वह 6 की स्पीड से जाएगी तो कितनी लेट हो जाएगी, वो आपके 2 मिनट लेट हो जाएगी, 2 मिनट क्या हो जाएगी लेट। ठीक है, और सर अगर वह 8 की स्पीड से जाएगी, अगर वह 8 की स्पीड से जाएगी तो वह क्या होती है 3 मिनट पहले ही पहुंच जाती है, वह 3 मिनट क्या पहुंच जाती है पूर्व पहुंच जाती है। आपसे क्या पूछा है दूरी, तो बताइए दूरी का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे सर, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू क्या लगाएंगे समय अंतराल, इंटू क्या लगाएंगे हम समय अंतराल। x का मतलब कितना है 6, y का मतलब कितना है 8, दोनों का अंतर कितना है 2, समय का अंतर कितना है आपके पास है। देखिए अगर आप यहाँ से समय का अंतर देखोगे ना तो यहाँ से समय का अंतर कितना आ रहा है 2 मिनट लेट और 5 मिनट पूर्व, तो एक लेट और एक पहले, तो हमेशा ये संख्याएं जुड़ेंगी। तो हम ये कह सकते हैं सर समय अंतराल कितने का आएगा 5 मिनट का, तो ये तो 5 मिनट और ये यूनिट समान करने के लिए 60 का भाग दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये मिनट में, मिनट को किस में चेंज करना जरूरी है घंटे में चेंज करना जरूरी है, तो 60 का भाग दे दिया आपने। आप काट लीजिएगा, 6 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 10 बार, 5 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 2 बार, 2 इंटू 2 4 होता है, तो 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो आंसर कितना आएगा आपके पास है 2 किलोमीटर। एक बार फिर से सुनिएगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि दूरी के इसमें फॉर्मूले 2 होते हैं, एक होता है समयांतराल में, तो ये क्वेश्चन है समयांतराल का, समयांतराल के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। क्लियर है आपके पास। और एक दूरी का फॉर्मूला लगता है आपके पास है कुल समय के लिए, और कुल समय के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल दूरी कितनी है तो उसको डबल कर देना, अगर पूछी जाए कि ए से बी तक की दूरी कितनी है सिर्फ, तो जितना आए वही आंसर है। डाउट पूरा क्लियर, तो फिर आगे बढ़िएगा आप। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, अगला क्वेश्चन देखिए, ये औसत चाल का, औसत चाल के क्वेश्चन भी लगभग हर एग्जाम में औसत चाल के भी क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, तो देखिएगा औसत चाल के भी क्वेश्चन लगभग पूछे ही जा रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन है देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई आदमी ए से लेकर के सर बी तक जाता है, और जाते टाइम अगर उसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटे है, जाते टाइम, ध्यान से सुनना बात, केवल गया और वापस बी से ए तक फिक्स आया, और आते टाइम कितनी आपके पास है 22 किलोमीटर प्रति घंटे है। और अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप ये बताइएगा कि इसमें औसत चाल कितनी है, क्या पूछ लिया जाए आपसे औसत चाल, तो औसत चाल का ये फॉर्मूला रट्टा मार लेना अगर ग्रुप डी में एग्जाम लगना है ना, तो ये किसी न किसी की किस्मत में तो जरूर होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है आपके पास है सर 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, काफ़ी बार खुद फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, खुद ही फॉर्मूला पूछ लिया जाता है औसत चाल का। वैसे औसत चाल का अगर मान लो आप ये कहोगे कि सर मान लो वो ए से बी तक जाए, फिर बी से सी तक गया, और फिर हमसे औसत चाल पूछ ली, तो हम क्या करेंगे, तो फिर आपको कुल दूरी बटे कुल समय ही लगाना है। फिर क्या लगाना है आपको, कुल दूरी बटे कुल समय लगाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। देखिएगा, तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें दो स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है, तो दूरी से तो कोई मतलब नहीं है यहाँ से। ट्रेन पी से क्यू तक जाते टाइम स्पीड कितनी है 60, आते टाइम कितनी है 40, बस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति पूछिए। यानी आप ये कह सकते हो 2, एक्स का मान कितना आपके पास है इतना है, वाई का मान कितना आपके पास है इतना है, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा आपके पास है 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि ए ऑप्शन में है। तो सीधे फॉर्मूले को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। आप अगले क्वेश्चन पे फिर से आइएगा, और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 नंबर का क्या है क्वेश्चन।
क्वेश्चन ये है आपके पास है, जॉन 250 किलोमीटर की दूरी, अच्छा अब लगेगा देख लो, वो अभी जो आप कह रहे हैं कि सर मान लो एक जगह चल जाए और वहाँ से आगे चल जाए तो हम क्या करेंगे, आपको ये करना है। जॉन 250 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से और फिर 350 किलोमीटर की दूरी 70 की स्पीड से चलाकर गाड़ी तय करता है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। तो सर अब अगर हमको एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड अगर आपसे पूछी है तो आपको क्या करना है सर, कुल दूरी बटे कुल समय। अब लगेगा आपके पास है कुल दूरी बटे में क्या लगेगा आपके पास है कुल समय, आपको ये फॉर्मूला अब लगाना ही पड़ेगा। तो देखिएगा कुल दूरी कितनी है आपके पास है सर, एक तो है 250 और एक है आपके पास है 350, आप इनको जोड़िए कितनी हो जाएगी 500, 600 हो गया, दोनों को जोड़ा कितना हो गया, कुल दूरी आपके पास है 600। और कुल समय, देखो छोटी छोटी इक्वेशन है, यहाँ पे यही निकालो, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, इस दूरी में इतनी चाल लगी तो समय कितना लगेगा सर, 50 से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा आपके पास है 5 बार। और देखिए इसी स्पीड से इसमें कितना लगा सर, ये भी हमारे पास है 5, तो 5 घंटे तो यहाँ लग गए, 5 घंटे यहाँ लग गए, 5 और 5 10 घंटे हो गए। हम 10 घंटे का भाग दे देंगे, एक जीरो से एक जीरो, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। गलत नहीं करना है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लीजिए 37 नंबर का, ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपके पास। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। अगर कभी भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि आप ये बताइए रेलगाड़ी के ठहरावों को छोड़कर, देखिए क्वेश्चन क्या है, ठहरावों को छोड़कर एक रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे, ठहरावों सहित 36 किलोमीटर प्रति घंटे, रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपकी एग्जाम में तो आप एक फॉर्मूले का यूज करिए, यानी रेलगाड़ी को रुकने का समय। तो ये लीजिए रेलगाड़ी रुकने का समय कैसे निकालोगे आप सर, हम ऊपर तो लिखेंगे चालों का अंतर, ऊपर क्या लिखेंगे, इसमें 2-3 फॉर्मूले, इनको आप जरूर ध्यान रखिए सर, चालों का अंतर, और बट्टे में हम लिखेंगे सर इसके बिना रुके चाल, ये हो जाएगा आपके पास है बिना रुके चाल। और इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे समय से, अगर 1 घंटे है तो 60 मिनट से, और समय किस में लेना है, और समय सर हमको लेना है मिनट में, समय किस में लेना है आपको, मिनट में लेना है। सर अगर रेलगाड़ी के समय, रेलगाड़ी रुकने का समय पूछ लिया जाए, ये रुकना लिखा है मैंने, रेलगाड़ी रुकने का अगर आपसे समय पूछ लिया जाए तो चालों का अंतर बट्टे में बिना रुके चाल, और गुणा करेंगे समय मिनट में लेकर के, समय को मिनट में लो और फिर आप गुणा करो। तो देखिए सर हम ये कह सकते हैं कि इसने ये पूछा कि रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, तो हमसे रुकने का समय पूछा है, तो हम ये कह सकते हैं कितने समय के लिए रुकती है, तो समय बराबर, बताइए दोनों चालों में कितना अंतर है सर, 45 में से अगर हम 36 घटाएंगे तो 9 आएगा, बिना रुके चाल हमारे पास है ये रही, और गुणा हम किससे करेंगे सर, गुणा करेंगे 1 घंटे में क्या रखा है ना, तो 1 घंटे को 60 मिनट में बदल के सर इससे गुणा करेंगे, काटा पीटी कर लीजिए, 15 से कितनी बार 3 बार, 15 से कितनी बार 4 बार, 4 से कितनी बार 3 बार, तो कितना आंसर आएगा आपके पास है सर 12 मिनट के लिए रुकेगी वो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा, एक कार की बिना ठहराव के चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठहराव के साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटे है, यदि कार प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है तो 1 घंटे 20 मिनट में ठहराव की संख्या कितनी है। हम ये करेंगे, पहले तो आप ये निकालो कि टोटल इसका समय निकालो, रुकने का समय निकालो। सर पहले हम रुकने का समय निकालेंगे, फिर हम ये निकालेंगे कि कितनी बार ठहरती है। पहले हम क्या निकालेंगे, समय, समय बराबर क्या होता है चालों का अंतर। आप ये बताइए चालों का अंतर कितना हो जाएगा, आपके पास है 12, बिना रुके चाल कितनी आपके पास है 48, और समय कितना आपके पास है 1 घंटे 20 मिनट, 60 मिनट तो इसमें हो जाएगी, 20 मिनट इसमें तो 80 मिनट हो जाएंगे। आप 12 से कितनी बार 4 बार, 4 से कितनी बार आपके पास है 20 मिनट बाद। अगर आपसे ये पूछता है कि रुकने का समय कितना, तो 20 मिनट है, लेकिन वो ये कह रही है यदि कार प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है तो स्टॉपेज कितने हैं। तो आप ये कह सकते हो सर ठहराव कितने हैं, तो ठहराव है 5 मिनट के लिए रुकती है, टोटल 20 मिनट है। आप ये कह सकते हो कि 4 टाइम्स वह रुकेगी, कितने टाइम्स रुकेगी 4 टाइम्स, जो कि इस ऑप्शन में, जो कि इस ऑप्शन में है आपके पास। तो अगले 2 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पास। क्वेश्चन क्या है आपसे सर, क्वेश्चन ये है 2 ट्रेनें क्रम से मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती हैं, एक दूसरे को पार करने के बाद उन्हें अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रम से 16 घंटे और 9 घंटे लगते हैं।
यदि पहली रेलगाड़ी की गति इतनी है तो दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। ये भी क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने ये जो 3 चैप्टर पढ़ाए हैं, ये अब ग्रुप डी के जितने भी पेपर पढ़े हैं ना, पढ़े हैं बाकी जिनके होने हैं, उन सब के लिए तीनों चैप्टरों बिल्कुल अच्छा कंटेंट मैंने दिया है। आप अच्छी तरीके से 2 से 3 बार इनको रिवाइज कर सकते हो। जैसे मान लो किसी के एग्जाम आज से 20 दिन बाद है, आपने आज क्लास पढ़ ली तो एक बार इसको सेव रखें, आप लाइक करके रखें क्लास को, तो तुरंत लाइक में क्लास आ जाएगी। और फिर जिस दिन आप एग्जाम देने जाओ उस दिन इस क्लास को डबल एक्स की स्पीड में ज़रूर देख के जाना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, कल से ज़्यादा आज की इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए चालों का अनुपात कितना होगा, यानी S1 और S2 का अगर आपसे मान पूछा जाए तो ये होता है आपके पास √T2/T1। इसको जरूर याद रखें। चालों का अनुपात में एक ये रिलेशन होता है जिसका क्वेश्चन हर साल आता है। S1 का मान कितना दिया है इसमें सर 54, S2 का मान कितना दिया है सर पूछा है हमसे, बराबर अंडर रूट का निशान। T2 का मान कितना आपके पास है 9, T1 का मान कितना आपके पास है 16, ठीक है। तो 54 बटे आपके पास है S2 बराबर बाहर कितना आएगा आपके पास है 3, बाहर कितना आएगा 4, 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 18 बार। तो S2 का मान कितना आएगा आपके पास है 72। किस ऑप्शन में आपके पास है, ए ऑप्शन में। सीधे याद रखना फॉर्मूले को। अगले ये 2 क्वेश्चन और है, और ये 2 क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन लिए पुलिस और सिपाही से रिलेटेड। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि बहुत इजी होता है ये, सबसे इजी यही होता है। कैसे होता है देखिए, एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा और चोर भागने लगा। ये तो कन्फर्म है कि चोर तो भागेगा ही बेचारा। मान लीजिएगा ये आपका है चोर, ये क्या है आपका चोर है, ठीक है। इस चोर ने क्या किया, यहाँ ये खड़ा है, अब ये खड़ा है ना, तो ये पीछे देखता है। देखो पीछे ही होगा सिपाही, तो सिंपल सी बात है पीछे की साइड देखता है। तो यहाँ पर ये सिपाही है, इसको देखता है ये, और कितनी दूर था ये कितनी दूर से दिख गया सर, इसको ये 600 मीटर दूर से ही दिख गया। अब जैसे ही इसने भाई साहब इसको देखा सिपाही को, मेरे पीछे कोई सिपाही खड़ा है, ये भगना स्टार्ट हो गया 9-2-11। और किस स्पीड से भगा सर, चोर भग रहा है इतने की स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और ये कितना भग रहा है, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब ये तो कन्फर्म है कि ये सिपाही इसको छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा ना, क्योंकि ये तो जा रहा है धीरे धीरे और ये जा रहा है तेज तेज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि ये पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में लगने वाला समय कितना है, बस और कुछ नहीं बताना है। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन में आपसे समय पूछा जाए तो आप छोटा सा फॉर्मूला लगा दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। इसमें आंसर भी आपसे किस में पूछा, मिनट में पूछा है, सेकंड में नहीं पूछा, आंसर भी मिनट में पूछा है, इसलिए यूनिट इसकी समान है। यानी सर मीटर के साथ अब की बार चाल है ना आपकी, वो किलोमीटर प्रति घंटे में ही बनेगी। किस में बनेगी आपके पास है, किलोमीटर प्रति घंटे, नहीं, आपको पहले इसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इतने मीटर की दूरी, चलिए कोई बात नहीं अपन सोल्व कर लेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो रेशियो से कर लेंगे, फिर आपको और भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। यानी सर हम ये कह सकते हैं समय बराबर क्या होता है आपके पास है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपके पास है सर, दूरी हमारे पास ये रही। आप ये बताइए समान दिशा है तो चाल कितनी आएगी आपके पास है, तो आप ये कहोगे सर ये 3 आएगी। कितनी आएगी आपके पास है 3। पहले सेकंड में ले आते हैं आंसर, मिनट में पूछा तो कौन सी बड़ी बात है, अपन कन्फ्यूजन क्यों होंगे। सर हम जानते हैं कि मीटर के साथ मीटर प्रति सेकंड चलता है, और ये किलोमीटर में है, तो सर 5/18 से गुणा करेंगे ताकि ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाए। 18 आपका कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। 15 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 15 चौकू 60, इतनी बार। तो हम ये कह सकते हैं सर 7200, ये क्या है हमारे पास है सेकंड है। हमको किस में चेंज करना है, मिनट में। भाग किसका देंगे हम, 60 का। 1 0 से 1 0 खत्म, तो ये कितनी बार, 12 छिक्की 72, आंसर कितना आएगा 12 मिनट। ये लो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो ध्यान रखिए कितना ईजी है, समय बराबर दूरी बटे चाल, और ये यूनिट है क्योंकि मीटर के साथ मीटर प्रति सेकंड चलता है। मैं ये आपको समझाता हुआ आ रहा हूँ। एक और क्वेश्चन देखिए, तो समय तो ऐसे पूछा जाता है कि कितनी देर में पकड़ लेगा। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका होगा। चलो उसका भी समाधान कर देंगे। सर ये वापस रहा आपके पास में ये चोर, ठीक है रे भाई चोर। अब सर इसके पीछे यहाँ पर सिपाही है, और इस सिपाही को देखता है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, इतनी है। इस बार सिपाही की स्पीड कितनी है सर, चोर की तो 21 है, फिर पकड़ा जाएगा ये। और इसकी कितनी है आपके पास है सर, इसकी 23 है। इसकी कितनी आपके पास है, 23 है, ठीक है। तो आपसे कहा कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर तक भाग चुका होगा। ओके, तो मुझे आप ये बताइए इनका डिफरेंस कितने का है यहाँ पर।
तो आप ये कहोगे सर इनके डिफरेंस है आपके पास है 2 यूनिट का, और 2 यूनिट का मान कितना आपके पास है 100। अगर 2 यूनिट का मान 100 है तो आपसे ये पूछे कि आप ये होता चोर कितना यूनिट भगाए। सर चोर भगा आपके पास 21 यूनिट, 21 से गुणा कर दो बस सीधा ही आंसर आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर कितनी बार कटेगा आपके पास हम 50 बार। तो 21 पिंजो 105, कितना आंसर आएगा आपके पास है ये आएगा। बहुत ईजी है, इसी तरीके से करना। कैसे करोगे, इनके बीच की दूरी कितनी है इतनी, यहाँ दूरी कितनी है आपके पास है 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान इतना तो 21 यूनिट का मान। अब आप ये कहोगे सर मान लीजिए इसने कहा कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर तक भाग चुका है, ये तो चोर ने कितनी दूरी तय करी वो है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सिपाही ने कितनी दूरी तय करी, सिपाही की दूरी आपसे पूछ लिया जाए कि इतनी कितनी दूरी तय करी, तो करोगे क्या, वही समान यूनिट बटे यूनिट और जिसका मान निकालना उससे गुणा। हम ये कह सकते हैं सर 23 से गुणा कर देंगे, तो कितनी बार कटेगा आपके पास हम वही 50 बार। तो आप बता दीजिए कितना हो जाएगा, 0 और 15 और आप ये हो जाएगा आपके पास है इतना। यानी सर सिपाही तो इतनी दूरी तय करेगा और ये चोर इतनी दूरी तय करेगा। अब दोनों का अंतर देख लो, अगर सर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो वापस 100 मीटर भी आ जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। तो ये थी आपके पास है आज की क्लास। कितनी तारीख है आज, क्लास को रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है, क्योंकि मैंने कहा ना कि क्लास को रिकॉर्ड करने से पहले पूरा कंटेंट सेट किया जाता है और फिर अच्छी तरीके से भाई हाँ भाई ये क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर इनके आने की संभावना ज़्यादा है, ये पहले ही पूछे गए हैं, तो इसलिए क्लास थोड़ी लेट हो जाती है। जब भी आपको क्लास मिले, ये सुबह मिले या अभी थोड़ी देर बाद मिले, क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें। आने वाले टाइम में इस क्लास को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आप सभी का उपकार क्लासेज में एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत है, और कल परसों जिनकी भी एग्ज़ाम है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक।